सो जय जैन जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, मैं आपकी वाइफ को देखना चाहूँ। हाँ जी बोलिए। इनको क्या है ना, पेरिटोनियल कार्सिनोमा मतलब पेरिटोनियल कैंसर है। ओके। 9th को इनका सर्जरी हुआ है। अभी फिलहाल नहीं, अभी 9 अप्रैल। जी 9th फेब को, फरवरी। ओके 9 अप्रैल, ओके हाँ। अभी इनका कीमोथेरेपी चल रहा है। सो ओके डॉक्टर ने किया कि 12 साइकिल्स करना पड़ेगा। अभी कल साइकिल खत्म हुआ। ओके हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर ने कहा ये जो कैंसर है स्पेसिफिकली ये म्यूसिनोसियस कार्सिनोमा कुछ बोला, म्यूकस बेस्ड कैंसर ट्यूमर है हाँ हाँ। और जिसके ऊपर कीमोथेरेपी का असर बहुत कम रहे। तो अभी आप जिस जेनेटिकल जीन्स बेस्ड जो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव रहेगा इस तरह का कैंसर के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ना आप इनका नाम बताइए क्या है। सर इनका नाम क्या है। पेशेंट लक्ष्मी। लक्ष्मी ना। ठीक है, मैं ये वैसे भी आंसर देने वाला हूँ सेशन में, जी तो सर। आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। ठीक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं तो वेट ही कर रहा था इस सवाल का। इरफान खान ब्रेस्ट कैंसर के बारे में देखिए। अगेन इरफान खान ब्रेस्ट कैंसर, ये पेरिटोनियल कैंसर, सभी कैंसर का पहले ही, सभी कैंसर का एक बात याद रखिएगा, अगर आपने टेम्पररी ऊपर ऊपर से इलाज किया, कीमोथेरेपी से इलाज किया, तो वो तो वापस आना ही आना है। लेकिन अगर कोई भी कैंसर हो, चाहे पेरिटोनियल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, उनकी हम जड़ों में ढूंढ जाए कि ये आया क्यों। जैसे चंद्रा जी आप बताइए, इन्हें क्यों कैंसर हुआ होगा, क्या लगता है आपको, रीजन क्या है। कोई रीजन पता नहीं चला, डॉक्टर ने बोला इसका कोई रीजन पता नहीं कर सकते। मैं यही आपको बोलना चाह रहा हूँ। देखिए मॉडर्न साइंस, मेडिकल साइंस को बहुत सारी बीमारियों के कारण नहीं पता, और कारण नहीं पता तो निवारण कैसे होगा, ओके है सर। ना। तो अगर आपको सिंपल कर दूं मैं, कैंसर होता है जेनेटिक म्यूटेशन के कारण। जी। एग्री। ओके सर। कैंसर होता है जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, और जब तक आप जेनेटिक्स पर काम नहीं करेंगे, कोई भी कैंसर रिस्पॉन्स करने की संभावना कम है। रिस्पॉन्स करेगी तो भी वापस आ जाए। अभी क्या है सर कि अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मुकुंद अहेरी जी ने पूछा है। मैं तो चाह रहा था ये सवाल पूछे। थैंक यू मुकुंद जी ये सवाल पूछने के लिए। और बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने। आप अपनी ट्रीटमेंट की फीस पहले ही ले लेते हैं। मेरा कहना था कि पहले थोड़ी रकम ले, हमें फायदा लगा मेडिसिन का तो आगे की रकम देंगे। पहले गोलियां भी थोड़े ही दिन की ले, क्योंकि गारंटी दे के बहुत लोगों ने फंसाया है हमें। बड़ी बड़ी बातें करके हमारा सोना खरा है, तो पहले ही क्यों पैसे लेने की बात करते हैं आप। ये है मुकुंद हरी जी, थैंक यू इस सवाल के लिए। मैं तो चाह रहा था कोई सवाल पूछे तो सही है। तो देखिए, अब मैं जो टॉपिक है उस पर आता हूँ, साथ में सभी के सवालों का जवाब भी रहेगा। क्या होता है, अगर हम बीमारी की जड़ पर काम करना चाहते हैं, तो हमें ये जानना होगा कि बीमारी की जड़ कहाँ पर है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, एग्री लिखिए। चलिए फटाफट, थोड़ा फास्ट रहिएगा, मैं चाहूंगा कि बहुत सारा बता पाऊं मैं आपको, क्योंकि जड़ को तो जानना पड़ेगा। ठीक है। अब जड़ जो होती है वो आपको अगर पता करनी है तो बहुत सिंपल है। साइंस की ही बुक्स में जाना है, वो क्लियरली लिखेंगे वहां पर कि कैंसर होता है जेनेटिक म्यूटेशन के कारण। जितने लोग इस बात से एग्री करते हैं वो लिखिए जेनेटिक। कोई भी कैंसर, 90% कैंसर में जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट होता है। राइट। अब क्या सिर्फ कैंसर में होता है, जैसे कि आज का टॉपिक है कैंसर और पैनक्रेटाइटिस का क्या लिंक है, क्या संबंध हो सकता है। सबसे पहले बता दूं, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का भी बेसिक जो लिंक है, और कैंसर का जो बेसिक लिंक है, ये दोनों जेनेटिक लिंक है। अब आप कहेंगे सर इतना भयंकर है पैनक्रेटाइटिस, अभी सौम्या कहेगी सर इतना डेंजरस है पैनक्रेटाइटिस की कैंसर से बराबरी की जा रही है। नहीं, जेनेटिक ये करीब करीब हर बीमारी में कहीं ना कहीं लिंक होता है। बिना, जैसे सपोज अगर 100 लोगों को स्ट्रेस आए, तो 100 लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा।
किसी का ब्लड शुगर बढ़ेगा, डायबिटीज हो जाएगा टेंशन की वजह से, किसी को शायद टेंशन की वजह से हार्ट अटैक आ जाए, किसी को टेंशन की वजह से पैरालिसिस हो जाए, है ना, अलग अलग चीजें। किसी को टेंशन की वजह से डिप्रेशन आएगा, शायद कोई उसमें से सुसाइड भी कर लेगा, किसी को हार्ट अटैक आएगा, किसी को माइल्ड हार्ट अटैक आएगा, किसी को सीवियर हार्ट अटैक आएगा। तो अब स्ट्रेस तो सभी को है, तो ये जो अलग अलग बीमारी किसने डिसाइड की, कहाँ से डिसीजन हुआ है कि ये बीमारी अलग अलग कैसे होगी, इसे कौन सी बीमारी होगी, इसे कौन सी बीमारी होगी, ये डिसाइड किसने किया? तो फाइनली आपके शरीर के अंदर में जो टेंडेंसी है वो डिसाइड करता है बीमारी कौन सी होगी। अभी जैसे लक्ष्मी जी को हुआ है, लक्ष्मी चंद्रा जी को हुआ है पेरिटोनियल कैंसर। अब क्या लगता है कि क्या इनके लाइफ में उस पीरियड में स्ट्रेस नहीं रहा होगा? रहा होगा ना, लेकिन वैसा ही स्ट्रेस बाकी लोगों को भी रहा होगा। क्या जैन चंद्रा जी एग्री करते, नहीं एग्री करते आप, है ना? अभी ये जो खाना खा रहे थे, जैन जी भी वही खाना खा रहे थे घर में। तो आप देखिए स्ट्रेस सबके पास है, डाइट की गड़बड़ी सबके पास है, सभी का डाइट आजकल अनहेल्दी है। तो बीमारी डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड होती है आपके अंदरूनी टेंडेंसी की वजह से। मतलब आपके शरीर में जिस चीज की टेंडेंसी होगी वो बीमारी आपको होगी, सिंपल। ठीक है, तो अब ये बीमारी अंदर से डिसाइड हो रही है। अब अंदर मतलब क्या, है ना? हम हवे में तो आज बात नहीं करने वाले, मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट सेशन लेने वाला हूँ, इसी में आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा, इसके बाद हम सवाल जवाब देंगे। ठीक है, तो अब अंदर से डिसाइड होता है। जैसे अभी अगेन 10 लोग खाना खाने गए, खाना अगर खराब था, सभी को एग्जैक्टली 5-5 उल्टी होगी, ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। भले उन्होंने खाना एक खाया हो और एक ही जैसा एक ही क्वांटिटी खाई हो, एक साथ खाया हो, लेकिन सबको 5 उल्टियां होगी, ऐसा कहीं पे नियम नहीं है, होता ही नहीं है। किसी को 5 उल्टियां होंगी, किसी को शायद 15-20 हो जाए, किसी को 10 लग जाए, किसी को गैस्ट्रो हो जाए, एडमिट करना पड़े, एक हाथ को तो शायद फूड पॉइजनिंग से डेथ भी हो जाए। और एक दो बोलेंगे कैसे कमजोर हो यार आप, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, राइट? एग्री इफ यू एग्री। तो ये वेरिएशंस आते हैं। तो फाइनली आप जो कहते हैं ना कि बीमारी, कोई कहता है शराब की वजह से पेनक्रेटिस हुआ, अरे तो ये सौम्या जो है, सौम्या तो शराब नहीं पीती थी, सौम्या शराब पीती थी क्या तुम बेटा? नहीं सर। नहीं ना, फिर कहां से तुम्हें पेनक्रेटिस आएगा? तो जो भी बाहरी चीजों को पेनक्रेटिस या कैंसर की जिम्मेदारी दे रहा है वो सरासर गलत है, क्योंकि वो जो बाहरी चीजें है और बहुत लोग ले रहे हैं। अगर आप शराब से कहते हैं तो शराब तो आधा इंडिया पीता है, शायद ज्यादा, तो सबको पेनक्रेटिस होना चाहिए। अब कोई कहेगा कि सर कैंसर तो तंबाकू से, टोबैको से होता है। अब देखिए अभी जैन जी से पूछेंगे तंबाकू खाते थे या नहीं खाते थे लक्ष्मी, तो शायद नहीं खाते थे। तो ऐसा नहीं है, बाहरी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। बाहरी चीजों के बारे में जब तक सोचेंगे आप जरूर हारेंगे। मीटिंग में है। ठीक है, आपकी हार पक्की है मुकुंद, उम्मीद करता हूँ आप है यहाँ पर। सो अगर आप बाहरी चीजों के बारे में सोचेंगे आपकी हार तय है, कंफर्म। अब सवाल आता है फिर अंदर में कौन सी चीज है जो बीमारी डिसाइड करती है? तो पहला फैक्टर है जीन्स, दूसरा फैक्टर है आपका माइंड। अब आप कहेंगे सर माइंड कैसे डिसाइड करता है? देखिए अभी हमने एक पेनक्रेटिस का जब हमने स्टडी किया तो पाया कि 70% पेशेंट्स, एक तो 80% पेशेंट यंग होते हैं वहां पर, उसमें से भी टोटल में से 70% पेशेंट को लाइफ में कोई ना कोई एक दिल को धक्का दे ऐसा वाकया हुआ रहता है। मेंटल हर्ट एक जरूर रहता है। कैंसर में अगेन आप देखेंगे एक बहुत ही एक पीरियड रहेगा, स्ट्रेसफुल लाइफ या कोई शॉकिंग घटना होती है, क्योंकि जीन्स में आपको अगर टेंडेंसी है, किसी भी चीज की टेंडेंसी है, वो तो काफी पहले से है, अभी आई है ऐसा जरूर नहीं है। हो सकता है माता पिता से आई हो, या हो सकता है आपके जीवन काल में जीन्स में कुछ बदलाव हुए। मैं आपको बता दूं, हर 7 साल में आपके जीन्स बदलते हैं, आपके जीन्स का एक्सप्रेशन बदलता है, और आपकी पूरी बॉडी एक 7 साल में ब्रेन के सेल्स चेंज होते हैं, और आपकी पूरी बॉडी 3 से लेकर 5 साल में एकदम नई बॉडी बनती है।
अब ये नई बॉडी बनती है, वो फिर से बीमारी लेके बनती है। पता है क्यों? क्योंकि नई बॉडी बनेगी तो प्रोग्राम तो पुराना ही है ना। मतलब मैंने आज एक डॉक्यूमेंट बनाया, प्रिंट आउट ले लिया, तो प्रिंट आउट में दिखा रहे 4 स्पेलिंग मिस्टेक्स है। 2 दिन बाद फिर से प्रिंट आउट लिया, उसमें भी 4 मिस्टेक्स आएंगी। फिर उसके बाद 10 दिन बाद प्रिंट आउट लिया, 4 मिस्टेक्स फिर से आएगी। उसके बाद 4 साल बाद प्रिंट आउट लिया, फिर भी वो 4 मिस्टेक्स आएगी, जब तक हम उस सॉफ्टवेयर में या सॉफ्ट कॉपी में चेंज नहीं करते। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत सिंपल बनाने की। वैसे ही आपकी बॉडी, आपकी बीमारी, आपकी हेल्थ, ये भी अंदर के प्रोग्राम का प्रिंट आउट है। तो अब आप क्या कर रहे हैं? आप है ना सीटी स्कैन कर रहे हैं और देखते हैं सीटी स्कैन में ट्यूमर है। हाँ है ट्यूमर, लेकिन ट्यूमर देख के कोई फायदा नहीं होने वाला। ये देखना पड़ेगा ट्यूमर आया क्यों, इसका प्रोग्राम कहाँ पर है। अभी जैसे अभी लक्ष्मी चंद्रा जी को कैंसर आया है, क्यों आया? कैंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका कारण इंपॉर्टेंट है। अगर कारण को पकड़ लो तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे हमने 4 स्पेलिंग मिस्टेक थी, वो चारों स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट कर दी, अब प्रिंट आउट निकाल लो तो आपको प्रिंट आउट साफ आएगा। वैसे ही कैंसर को जो जिम्मेदार है प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को बदलना पड़ेगा, उसके बाद आप कैंसर से मुक्त हो पाएंगे। अदरवाइज आप कीमोथेरेपी लीजिए, सेल्स वापस आएंगे। आप रेडियोथेरेपी ले लीजिए, मेटास्टेसिस हो जाएगा, बाकी जगह फैल जाएगा। तो ये थेरेपी काम नहीं करती, ये मेथड ज्यादा काम नहीं करता, क्योंकि अंदरूनी कारणों का इलाज नहीं किया गया है। अब जस्ट एग्जाम्पल मैं किसी यस सर, अग्री। थैंक यू। अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसी के साथ जोड़ देता हूँ। अब वो तनवीर का सवाल हो या लक्ष्मी जी का सवाल हो, देखो आपको सेल्स आ गए हैं, चाहे कैंसर सेल्स पकड़ लीजिए या पैनक्रेटिस पकड़ लीजिए। सौम्या, यू विल रिलेट विद दिस ऑल्सो। तो जो भी सेल्स आपके एबनॉर्मल है, ये सेल्स आप निकाल दीजिए ऑपरेशन करके, वापस बीमारी आ जाएगी, वापस सेल्स एबनॉर्मल हो जाएंगे। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने सर्जरी की, वापस बीमारी आई। पैनक्रेटिस में सर्जरी की, वापस बीमारी आई। कैंसर में सर्जरी की, वापस बीमारी आई। जयंत जी, डू यू एग्री विद दिस? यस सर। बिकॉज कैंसर में आप सेल्स को मार रहे हैं कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से। गुड, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सेल्स को आप 10 सेल्स को मारेंगे और 10 आएंगे। आप 2000 को मारेंगे और 2000 आएंगे। आप 1,00,000 सेल्स को मारेंगे और 1,00,000 सेल्स आएंगे। तो कैंसर, अब ध्यान से सुनिएगा, कैंसर या पैनक्रेटिस जो स्कैन में दिख रहा है ना, वो बीमारी नहीं है। जैसे भी इन्हें पता चला पेरिटोनियल कैंसर है, तो इन्हें लगा कि पेरिटोनियल कैंसर बीमारी है। सौम्या को दिखा कि स्कैन में पैनक्रेटिस है, तो इसे लगा पैनक्रेटिस ये बीमारी है। तो पैनक्रेटाइटिस ये बीमारी नहीं है, कैंसर भी बीमारी नहीं है। कैंसर तैयार करने की टेंडेंसी ये बीमारी है, उसका रिजल्ट आपको दिखा, बस ये समझ लो। ये समझ लेंगे ना, आप बीमारी पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो आपको जितनी चीजें पता है ना, वो ट्यूमर है, इतना फैला हुआ है, ये है, वो है, जितना भी दिख रहा है, ये सारा रिजल्ट है किसी खास प्रोसेस का। शरीर में कुछ गड़बड़ वाला प्रोसेस शुरू है, उसका रिजल्ट क्या हुआ? अरे वो पेरिटोनियम में ना कैंसर जैसा दिख रहा है कुछ ना, उसका रिजल्ट है वो। नहीं सर, वो पैनक्रेटिस है ना, मेरा पैनक्रियास है ना, उसमें स्टोन बन गए, वो रिजल्ट है, वो बीमारी थोड़ी है। वो रिजल्ट बनने के लिए जो आया वो है असली बीमारी। अब मुकुंद जी कहते हैं कि सर आप है ना पहले सब लेते हैं, दवाई क्यों नहीं भेजते? मुकुंद जी, आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक है ना एक ये देता हूँ, सबके सामने देता हूँ। आपको सिर्फ मेडिसिन चाहिए क्या? तो मेडिसिन आप बताइए कौन सी भेजूं, पूरे साल भर की मेडिसिन फ्री आपके लिए। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या आपको, मुकुंद जी है क्या यहाँ पर? मुकुंद जी, आर यू देयर? मैंने तो कहा था मुकुंद जी से रुकिएगा। यस सर। मुकुंद जी अनम्यूट कीजिए उसको। सर मी प्रवासात आहे, त्यामुळे माझं तुम्हाला क्लिअर ऐकू येणार नाही. काय म्हटलं? हॅलो, प्रवासात आहे म्हटलं. ओके ओके ओके, बघा 1 मिनिट थांबा बघा। मग अगर सॉरी हिंदी में बोलना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप सिर्फ दवाई के भरोसे कैंसर ठीक नहीं कर सकते, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत होती है, बहुत ज्यादा। और ये मेहनत में
सबसे पहले किसी चीज की जरूरत होती है तो वो है आपका माइंड। यहां पर वो विश्वास और यहां पर पूरा डेडिकेशन कमिटमेंट होना चाहिए, इसके बिना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो क्या आप चाहते हैं मैं ऐसा इलाज करूं जिसमें रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे पता भी नहीं है, ऐसा इलाज चाहिए आपको? तो फिर आप गलत व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हम ऐसा इलाज नहीं करते। आपको टाइम पास इलाज करना है, आपको चेक करना है कि सर 1 महीना थोड़ा सा मेडिसिन दीजिए, फायदा हुआ तो आगे कंटिन्यू करेंगे, फायदा नहीं हुआ तो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मुकुंद हीरे का पेशेंस शायद थोड़ा ज्यादा हो, तो ये 1 महीना इंतजार कर लेंगे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पर अक्षय है, अक्षय इज फ्रॉम माय टीम। अक्षय का पेशेंस सपोज कम है, तो वो 1 हफ्ते में देखेगा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। तो हर कोई, अभी सपोज चंद्रा जी देखेंगे कि 15 दिन में फायदा हुआ तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा नहीं करूंगा। मैं बता दूं, ऐसे सोचने वाले एक को भी फायदा नहीं होगा। भाई आप कैंसर से डील कर रहे हैं, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ पर खुद की जिंदगी से क्यों खेल रहे हैं? ऐसा नहीं खेल सकते खुद की जिंदगी से। ऐसा खेलेंगे तो आप हारने वाली बाजी खेल रहे हैं, आप हारने वाली बाजी खेल रहे हैं। अभी हमारे प्रोग्राम में आता है, उसमें हम आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपका सेल्स, चाहे वो पेरिटोनियम हो या ब्रेस्ट के सेल्स हो, उस पर डायरेक्टली काम करते हैं। लेकिन पता है जो डायरेक्टली काम करने में रिजल्ट किसे मिलता है? जो 100% कमिटेड रहता है। सर इंटरेस्ट है सर ठीक करने में, अरे इंटरेस्ट से कुछ नहीं। आपके जैसे और यहाँ पर हजारों लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है करोड़पति बनने में, लेकिन सब इंटरेस्ट से करोड़पति नहीं बनते, उनका कमिटमेंट चाहिए। वैसे ही जब कैंसर से लड़ेंगे उसमें भी कमिटमेंट चाहिए, उसमें भी कमिटमेंट चाहिए। यस सर, अग्री। मुकुंद जी ने एक और बड़ा सवाल पूछा। हाय अखिल, वेलकम अखिल। हेलो सर, गुड हाय इवनिंग। हाय। अब देखो अखिल है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन इतना गजब का रिजल्ट दिया। मतलब इसका पैनक्रियाज एट्रोफी था, हो गया था ऐसा। एट्रोफी मतलब ऑलमोस्ट डेड, वो सेल्स डेथ हो गए थे। 5 दिन के बाद के स्कैन में अखिल, यस सर, 5th डे के स्कैन में एट्रोफी का पोजीशन क्या था? रिवर्स हो गया था सर, और फिर से न्यू और हेल्दी सेल्स ग्रो हो रहे थे। यस, 5 दिन में एट्रोफी खत्म होकर पूरा नॉर्मल पैनक्रियाज स्कैन में दिखा। अगर ये आधे मन से करता ना, इसे रिजल्ट नहीं मिलता। आपको क्या लगता है कैंसर में आप सिर्फ डॉक्टर के भरोसे जीत जाएंगे? नहीं, आपका कमिटमेंट मैटर करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका कमिटमेंट मैटर करेगा। और जब तक आपका कमिटमेंट नहीं है तब तक आपके माइंड के अंदर जाकर, आपके पैनक्रियाज के अंदर जाकर बदलाव कैसे हो सकता है? और ये रीजन है कि हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है, आपका कमिटमेंट होना चाहिए। और भारत ऐसा देश है, जब तक पेमेंट नहीं करता कोई कमिटमेंट नहीं करता। मतलब आज आकर आपको वॉरेन बफे कोई सलाह दे दे, वॉरेन बफे आके सलाह दे दे, मार्क जकरबर्ग आके सलाह दे दे और फ्री में दे दिया ना, तो आप उसे बोलेंगे इसे क्या समझता है, इससे ज्यादा तो मुझे पता है। हाँ, मैं मुकुंद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े की भी बात कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ सीखना है, आई हैव टू पे। मुझे कुछ चेंज करना है, आई हैव टू पे फर्स्ट। अगर मैंने सोच लिया कि देखो अच्छा लगा तो पेमेंट करूंगा, अच्छा नहीं लगा तो पेमेंट नहीं करूंगा, मैं गारंटी देता हूँ 99.9999% लोग एक नुक्स निकल के, बहाना ढूंढ के पेमेंट टाल देंगे। और छोड़ो पेमेंट टाल के मेरा क्या लेके जाएंगे आप, लेकिन आपकी मौत नजदीक आ जाएगी। आप तो बीमारी से हार जाएंगे ना, तो मैं आपको बीमारी से कैसे हरा सकता हूं? मैं आपको हारने नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं। अरे हमारा कमिटमेंट है कि आप जीते, आप जिंदगी में जीते, आप बीमारी से जीते, तो हमें जीतने वाला ही प्लान बनाना पड़ेगा। अब अगर मैं पूछूंगा मुकुंद से, मुकुंद आप हारना चाहते हो जीतना चाहते हो बीमारी से? हारना चाहते हो तो आप जैसा बोलेंगे वैसा इलाज में करूंगा।
आप जो मर्जी बोलिए, आप कल सुनिए ना सर एक बात मेरी सुनिए, मैं जीतना चाहता हूँ बीमारी से, मुझे ये परेशानी मेरी माता जी को है। जीतना चाहते हैं ना, तो जीतने वाले प्लान को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके हिसाब से मैं प्लान फॉलो करूंगा तो नहीं जीतेंगे। 27 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। नहीं सर, क्या होता है जब घर में कोई बीमार रहता है तो उसके रिश्तेदार पागल जैसे हो जाते हैं। मुझे 2-3 आयुर्वेदिक वाले ऐसे मिले, उन्होंने डायरेक्ट मनी बैक गारंटी लिया था, उन्होंने इतना ही कॉन्फिडेंस दिया था, फिलहाल इससे ही ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया था कि ये होके ही रहेगा, तो आपका पैसा डबल करके मिलेगा। इस प्रकार हमने सब किया, वो औषधि चालू की, हमें भी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन उसका उल्टा परिणाम आया। ये क्या हो जाता है, जब कोई घर में परेशान रहता है, बीमार रहता है, तो पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है, आप और उनकी उनकी फीलिंग्स से खेलकर बहुत से लोग पैसे ऐड कर दूर चले जाते, पैसा ले लेते हैं। उसको पैसा जाने का दुख नहीं सर, लेकिन जो दिन चले जाते हैं, जो उस औषधि के पीछे भागने में वो पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाती है। दीजिए, बाकी लोग इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई चैलेंज लेता है ना, तो चैलेंज तो जिसका खराश होना है वो डरे क्यों। आप पहले 2000 दो, बल्कि 2 ही मत दो। आपको 5%, 10%, 15% फर्क मिला, तो मुझे अगर रिलीफ मिला 5%, 10%, मैं मुकुंद जी, आप खुद को अनम्यूट कर दिए, बाकी लोगों ने, किसी ने अनम्यूट किया था, पूरा डिस्टर्बेंस आ रहा था। आप अनम्यूट करके बात कीजिए, क्योंकि मैंने सबको म्यूट कर दिया, तो आप भी शायद म्यूट हो गए। करना है खुद को। थैंक यू, थैंक यू। देखो, एक बात समझ लो, अगर आपको सस्ता इलाज चाहिए तो आपको डेफिनेटली मैं दे देता हूं, लेकिन इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि एक बात याद रखना, आपका जो ऑर्गन है ना, सपोज पेरिटोनियम पकड़ लो, या फिर किसी का ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट पकड़ लो, या किसी का पैनक्रियास है, वो भी पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो। सर एक मिनट, सस्ते और महंगे की कोई बात नहीं सर, ये इलाज पक्का होना चाहिए, सस्ते और महंगे की कोई बात नहीं सर। मुकुंद जी, मैं यही बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको, जैसे आप मुझे पूछो सर 100% गारंटी ले रहे क्या, पूछिए पूछिए, मैं आंसर देता हूँ, पूछिए पूछिए ना मुझे। नहीं सर, गारंटी की बात तो, गारंटी मैंने बोला ना, 2-3 वैद्य जी ने हमें ऐसी गारंटी 100% नहीं, 1000% गारंटी दी। गारंटी सिर्फ झूठे लोग लेंगे, मैं बता दूं। अरे कल की तो मेरी खुद की गारंटी नहीं है, आपकी गारंटी नहीं है, पेशेंट की तो छोड़ दो। गारंटी कंप्लीटली झूठा शब्द है। हाँ, आपको इसे समझना होगा कि इलाज क्या है। आपके कॉमन सेंस को वो पढ़ता है तो आगे बढ़ना चाहिए आपने, नहीं तो नहीं करना चाहिए। दवाई वाला इलाज चाहिए, हमारे पास है। वॉइस इज ब्रेकिंग। कुछ मैं आपको थोड़ा नहीं आ रहा है बराबर। दीपेली मैम, वॉइस बराबर आ रहा है, अभी चेक कर लीजिएगा। तो क्या होता है कि अगर हमें सही इलाज करना है, जैसे मुझे मुझे पूछते लोग कि सर 100% गारंटी है क्या, मैं ये कहता हूं कि आप पहले 100% गारंटी दीजिए कि जब आप ये एक्टिविटीज करेंगे तो आप पूरे कमिटमेंट के साथ करेंगे। अरे आप मुझे बताओ, आप मुझे 10 करोड़ रुपया भी दे दो, कितना बात कर रहा हूं मैं, 10 करोड़ रुपया, और आप कमिटेड नहीं रहोगे ना, रिजल्ट नहीं आएगा। आप कितनी गारंटी दे रहे हैं आपकी कमिटमेंट पर? क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि हमने बहुत बहुत प्रोग्राम्स किए, इवन हमने फ्री में प्रोग्राम्स किए, मैं बता दूं आपको, एक को भी फायदा नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि पैसा लगा ही नहीं ना। और जब पैसा लगा ही नहीं है तो मेहनत क्यों करेगा कोई? आपको एक और बता दूं मैं, ऐसे भी लोग हैं हमारे पास जिसने 5 लाख पे किया, 5 लाख, बट वो 5 लाख, सपोज मुकुंद अहिरे को बोलता हूँ 5 लाख पे करने के लिए, तो शायद हो सकता है, आई डोंट नो, मुकुंद जी को मैं कुछ नहीं पहचानता, लेकिन बहुत मुश्किल से वो 5 लाख अरेंज करेंगे। अगर उन्होंने 5 लाख अरेंज कर लिया ना, तो वो पूरा कमिटमेंट के साथ रहेंगे। लेकिन अगर सपोज अंबानी ने 5 लाख दिए, तो फिर भी वो कमिटेड नहीं रहेगा। समझिए आप इस बात को।
आपके कमिटमेंट के बिना, आपकी जिम्मेदारी लिए बिना मैं आपके अंदर के सिस्टम में बदलाव नहीं कर पाऊंगा। और ये जो प्रोग्राम होता है बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोग्राम है। आपके पैनक्रियास के अंदर जाकर या आपके कैंसर सेल्स के अंदर जाकर उनका जो स्विच आ गया, वो जो सेल्स बन रहे, मल्टीप्लाई हो रहे, उनको बंद करना है। बस इतना ही काम करना है हमें, बहुत सिंपल है। अगर हमने वो स्विच को बंद कर दिया तो कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई होना बंद हो जाएंगे। आप कहेंगे सर क्या सही में ऐसा हो सकता है? चलिए इसका भी मैं 5 मिनट में आंसर देता हूँ, उसके बाद हम सवाल लेंगे। क्या सही में ऐसा हो सकता है? अब देखिए अखिल का, मुझे याद है अखिल के सबसे पहले पापा से बात हुई थी। तो अखिल के पापा एक फार्मा इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लेवल पर है। वो शायद सभी को जानते हैं, सभी बड़े डॉक्टर्स को जानते हैं। तो मुंबई में सबसे बड़े से बड़े अस्पताल में गए, अंबानी हॉस्पिटल में गए, देन और मुझे याद नहीं कहाँ कहाँ गए, शायद अखिल ज्यादा बेहतर बता पाएगा। तो उनकी जब मुझसे बात हुई, मैंने कहा देखिए एक बात याद रखिए, अगर आपका बच्चा एलोपैथिक से ठीक होना होता तो अब तक हो गया रहता, क्योंकि आप तो बेस्ट डॉक्टर्स को जानते हो, राइट? तो आपने ऊपर ऊपर इलाज किया, पैनक्रियाज में जो चेंजेस दिख रहे हैं उसके लिए। आपने चेंजेस आने के कारण का इलाज नहीं किया, और कारण होता है अंदर, जीन्स में होगा या माइंड में होगा, डीएनए में होगा। उस कारण पर अगर आप उपचार कर सकते हैं तो ही आपका बेटा ठीक होगा। और उनका ओपन माइंडेडनेस गजब का है। उन्होंने कहा सर बात तो सही है कि जेनेटिक बताया है और जेनेटिक पे हमने कोई काम नहीं किया। मैंने कहा फिर आंख मूंद करके आप भेज दीजिए, एंड रिजल्ट आपके सामने है। एट्रोपी, अगर वही अखिल के पापा मुझे पहले पूछते सर ये जो एट्रोपी है ये ठीक होने की 100% गारंटी है क्या? तो 100% गारंटी सिर्फ झूठ बोलने वाला व्यक्ति दे सकता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि 100% गारंटी सिर्फ झूठ बोलने वाला व्यक्ति दे सकता है? अग्री सर। सिर्फ झूठ बोलने वाला। और जितने लोगों को 100% गारंटी चाहिए ना, मैं बता दूं सबसे ज्यादा धोखा आपके साथ ही होगा, जिनको 100% गारंटी चाहिए। क्योंकि आप तो झूठे लोगों को ढूंढ रहे हैं ना। आप तो, आपको क्या चाहिए, कोई ये बोलते 100% गारंटी, तो आप ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे आप। हमने आज तक 100% गारंटी किसी की नहीं दी। हमने तो सीधा सवाल पूछते, आप कंट्रीब्यूट करें, आप कितना परसेंट गारंटी देते हो कि आप मेहनत करोगे? अब यहाँ पे साईराम जकार है हमारे साथ जुड़े हुए वो, और मैं बताऊं ये हमारे आज तक के सिर्फ दूसरे व्यक्ति है जिन्हें कहा कि 5 डेज का प्रोग्राम इनको 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। और ये खुद ही बहुत एजुकेटेड है, खुद एम्स में है, जहां पूरी दुनिया, पूरा इंडिया कोशिश करता है कि एम्स में जाने के लिए, ये खुद एम्स में है। तो इनका नॉलेज लेवल सोचिए क्या लेवल है। मतलब आप जिन डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं ना, उससे ज्यादा नॉलेज तो इनको खुद को है। ऑपरेशन ये खुद करते थे, खुद असिस्ट करते थे ऑपरेशन। तो जब इन्हें समझाया गया, ये एक बार आए, इनका बाकी सब कंट्रोल हुआ, सिर्फ एब्सेस बचे थे, इन्हें वापस भेजा, एब्सेस का ऑपरेशन करके फिर से दोबारा आए, एंड आज वो कंप्लीटली फिट है। एक समय ऐसा लगता था कि पता नहीं कितना दिन जी पाएंगे, इतना तड़पते थे, इतना ज्यादा तड़पते थे। पूरे पैनक्रियाज में नेक्रोसिस हो गया था, खराब हो गया था पूरा पैनक्रियाज, बचना भी मुश्किल था। आज वो एकदम नॉर्मल है। तो साईराम जी का ये इसमें, वो तो मुझे बोलते हैं सर आप तो मेरे लिए भगवान जैसे। मैं कहता नहीं, आप आपके लिए भगवान जैसे, आपने आपको ठीक किया है। तो आपका कमिटमेंट जरूरी है, आपका कमिटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। सो गाइस मेरा भी एक क्वेश्चन है सर, पहली बार ज्वाइन हुआ हूँ, कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। मोहम्मद इरफान खान, मोहम्मद इरफान आप 5 डेज में आ रहे हैं शायद ना? 5 डेज में तो हम आमने सामने बात करेंगे, तो अभी आप जानकारी मत लीजिए, आप मेरे सामने सारे सवाल पूछने का आपको मौका रहेगा, डोंट वरी। और मोहम्मद इरफान मैं बता दूं मेरा आपने, राइट? तो चलिए यहाँ तक बेसिक सेशन हो गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, कुछ लोगों के सवाल लेते हैं। अच्छा मैंने जो बताया, क्वेश्चन है सर। जस्ट एक मिनट, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी, क्या इसमें किसी को सवाल है? कोई इस जानकारी में किसी को सवाल है?
तो देखिए कैंसर का बहुत सिंपल, जेनेटिक बीमारी है, इलाज जेनेटिक होना चाहिए। जेनेटिक बीमारी है, इलाज जेनेटिक होना चाहिए। अब मैं जीन्स के बारे में 2 मिनट बोलना चाहूंगा। देखिए साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि जीन्स पर हमारे रूटीन में काफी चीजों का प्रभाव पड़ता है। मैं कॉन्स्टेंटली वॉच देख रहा हूँ, 20 मिनट 19 मिनट बचे। सर पेनक्रियाज मेरा सही हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा ये बताइए। सर मैं देख रहे हैं मेरी हालत, मैं ड्यूटी पे हूँ सर, ऑन ड्यूटी पे हूँ फिलहाल। हाँ और आपको मैसेज मिला तो मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ मैं ड्यूटी पे ही, बहुत आप अच्छा। देख रहे होंगे। हाँ जी। सर मुझे 1 साल से मैं पेनक्रियाज का मरीज हूँ सर। 4 बार मुझे दौरे आ चुके हैं, लेकिन 3 दिन में नॉर्मल हो जाता हूँ और फिर लगता है जैसे मुझे पेनक्रियाज की बीमारी ही नहीं है। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पेनक्रियाज की बीमारी नहीं है, और 4 महीने बाद ऐसा कुछ होगा कि दर्द होने लगता है सर। क्योंकि आप क्या करते हैं बताओ, जब आपको पेनक्रियास का अटैक आता है ना, जी तब सर। आप गोली इंजेक्शन उसे दबा देते हैं, बराबर है। जी सर, जब पेनक्रियाज का अटैक आता है तो मैं दवा तो ठीक है डायरेक्ट हॉस्पिटल ही पहुंच जाता हूँ सर। बराबर है, तो उस समय क्या करते हैं आप, जी दर्द कम होने तक सारी कोशिश करते हैं, जी। और दर्द खत्म हो जाए तो फिर कुछ नहीं करते। जी सर, दर्द दर्द खत्म हो जाता है, सिर्फ डाइट फॉलो करता हूँ मैं बस। अब प्रेम मुझे बताओ, अब क्या दर्द इज इक्वल टू पैंक्रियाटिस? जी सर। नहीं समझ में आ रहा सर, क्या बोल रहे हैं सर? दर्द 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 आया तो आप इलाज करते हैं, बराबर है? सॉरी सर, समझ में नहीं आ रहा सर, क्या बोल रहे हैं सर आप? आप दर्द का इलाज करते हैं, बराबर। जी सर, जी बिल्कुल। अगर आप दर्द का इलाज करते हैं तो आप कम होगा। आपने पैंक्रियाटिस का तो कभी इलाज ही नहीं किया। जी बिल्कुल सर। तो एंटी पैंक्रियाटिस वगैरह। जी सर, इसीलिए शायद सर हर 4 महीने में दौरे आ जाते हैं सर। हाँ, अब आपको क्या करना है, वो हर 4 महीने में जो अटैक आता है ना, वो टेंडेंसी को खत्म कर देना है ताकि वो अटैक आना बंद हो जाए, बस। जी सर, इसीलिए तो सर मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ बिल्कुल। उम्मीद जागी है सर की। नहीं नहीं, आप निश्चिंत होकर आइए, आपका अटैक आना बंद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। सर सर मैं मेरा 18 भी तारीख को। और कोई सवाल? सर नहीं सर, मेरा बस क्वेश्चन 18 है सर। तारीख को सर मुलाकात करूंगा सर मैं आपसे। 18 तारीख को आ रहा हूँ सर। 18 क्यों आ रहे हैं आप? 18 मई को सर छुट्टी लिया हूँ मैं, और 18 मई को ही टिकट बुक किया हूँ। लेकिन 18 मई आपकी किससे बात हो रही है, कौन से डॉक्टर से बात हो रही है? आ, आप आप ही सर से बात हुई थी सर। नहीं नहीं, दीपाली मैडम से बात हुई थी आपकी शायद। जी सर, बात हुई थी तो आपके साथ असिस्टेंट है, वो बोल रहे थे कि आपसे मीटिंग के लिए 30 मई के 15 तारीख के बाद का उन्होंने समय दिया था। नहीं नहीं, 18 को भी 15 के बाद का नहीं दिया होगा उन्होंने। देखो आपको एक तो आने की अगर जरूरत है आपको, तो 5 डेज प्रोग्राम के लिए आना चाहिए, अदरवाइज आने की जरूरत नहीं है आपको। और 18 को कोई 5 डेज का प्रोग्राम नहीं है, आप सिर्फ मिलने के लिए आ रहे हैं मुझे। जी सर, मिलने के लिए आना था सर मुझे। तो फिर मिलके क्या करेंगे? सर कहते हैं कि कुछ चीजें बात करने से भी सॉल्व हो सकती हैं, मुझे उम्मीद तो रहेगी कि अभी बात कीजिए ना, कैसे अभी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। सर और अभी फिर तो। आपने जो मोबाइल नंबर दिया था ना, वो गलत था, आपने फेसबुक पर नंबर दिया था जहां तक मुझे याद है। जी जी जी। वो नंबर गलत है वो। अच्छा आप सर। एक काम कीजिए, आपका नंबर लिखिए चैट विंडो में भी। और 18 को मैं नहीं हूं ना यहाँ पर, हाँ? जी सर। 18 तारीख को मैं यहाँ पर नहीं हूँ। अच्छा सर, तो फिर कब रहेंगे सर? ये आपको दीपाली मैडम बताएंगे, आप नंबर लिखिए आपका, क्योंकि आपका आके फिक्स हो जाएगा ना, ऐसे मत कीजिए। नंबर लिख नंबर लीजिए। सर आपका, आपका नंबर सर मेरे पास होगा सर, वही जो जिसमें व्हाट्सएप में मैंने रिपोर्ट सेंड की थी सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अभी आपका नंबर यहाँ पे लिख लीजिए, ताकि वो दीपाली मैडम जिनको नंबर दिया था आपका, वो आपको गाइड करें।
जी सर, तो नंबर कहाँ देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा सर? अभी दूँ मैं? या बता दीजिए फिर। जी सर, 9589 9589 00 00 1621। 1621। दीपाली मैडम नंबर लिखा है आपने? नहीं, किसी मैडम से बात नहीं हुई सर मेरी। किससे बात हुई आपकी? एक सर से बात हुई थी, तो उन्होंने आपका नाम लेके बोला था कि आपसे मुलाकात हो सकती है 1 हफ्ते के अंदर, मैं आपको अपॉइंटमेंट बुक कर देता हूँ, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। नहीं, बात हो सकती है मतलब वो ऑनलाइन बात हो सकती है शायद। आपका नंबर चेक कर लीजिए, मैंने चैट विंडो में नंबर लिख दिया है आपका। नहीं देखिए, जी अभी जी ये हम गलत डिस्कशन में जा रहे हैं, वेट कीजिए थोड़ा सा हम जी गलत जी जी डिस्कशन कर रहे हैं। ये डिस्कशन आपको प्रेम, आपको यहाँ पर आना अगर है ना, तो 5 जी। डेज प्रोग्राम के लिए आना सबसे बेहतर रहेगा। अब जस्ट मिलने के लिए मत आइए। देखिए बात तो हम अभी भी कर रहे हैं। कब है सर 5 डे का प्रोग्राम, कब है सर? अभी तो 2 तारीख से शुरू है, लेकिन इसमें अभी हम नहीं ले रहे किसी को। ये कैंसर की बैच है स्पेसिफिकली। आपने 30 मई की बैच को आना चाहिए। जी सर, आ सकता हूँ, 30 मई तक आ सकता हूँ। तो फिर लाइफ चेंज हो जाएगी, एकदम निश्चिंत होके आ जाएगी। ठीक सर, 30 मई फर्स्ट डेट 30 मई को ही है। 30 मई को है, हाँ, तो फर्स्ट डे है 30 मई को। आपकी बात शायद डॉक्टर आकाश से हुई है, और डॉक्टर जी आकाश को बोल दिया जाएगा आपसे बात कर ले, वो आपको सब गाइड कर देंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, और एकदम जी सर, थैंक यू निश्चिंत आ सर। जाइए। और मैं आपको अभी से इतने सारे लोगों के सामने प्रॉमिस करता हूँ, ये 5 दिन आपके लाइफ के बेस्ट 5 डेज रहेंगे। पूरे जीवन के सबसे बेहतरीन 5 दिन रहेंगे, गारंटी है हमारी। ठीक है, तो यही चाहिए सर। जी सर। ओके। और सर सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। आप कौन? तनवीर। बस एक मिनट, यहाँ पर एक्चुअली क्या ना, वो पिन किया है ना। तनवीर? जी जी। यस तनवीर, बोलिए। हाँ सर, मेरे पापा को प्रोस्टेट कैंसर है, 3 साल पहले डायग्नोस हुआ था, ओके। और फिर उनका ऑपरेट वगैरह हुआ है, और कीमो हो चुके हैं, 6 साइकिल हो चुके हैं, हाँ, और अभी फिलहाल उन्हें एबरेट्रोन का टैबलेट चालू है, हार्मोन थेरेपी का। ओके। और उसी के साथ साथ मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता सर के मेडिसिन भी ले रहा हूँ, होम्योपैथिक। ओके। सर ने प्रिस्क्राइब की, जनवरी 13 से मैं ले रहा हूँ उनके लिए। तो पहले 15-20 दिन में अच्छा रिजल्ट आया, मतलब जैसे PSA 166 था, वो 94 पे आ गया था। वेरी गुड। लेकिन अभी फिर थोड़ा सा PSA राइज हो रहा है, मतलब लास्ट मंथ में चेक किया तब 128 था, और 1 महीने के बाद अभी चेक किया हूँ आज, तो 156 है। मतलब बढ़ रहा है वापस से। बाकी हाँ, बढ़ रहा है, लेकिन पेशेंट का एक्टिव सर्वेलेंस है, एपेटाइट अच्छा है, बाकी नींद वगैरह अच्छे से हो रही है। सिर्फ पेन हो रहा है, मतलब राइट इलियक क्रस्ट रीजन में अभी थोड़ा सा पेन है, मेटास्टासिस है बहुत ज्यादा, जिस वजह से ऐसा मुझे लग रहा है कि पेन हो रहा है अभी उन्हें। देखो अभी तनवीर, ये बहुत अच्छा डिस्कशन किया आपने, थैंक यू फॉर दिस। देखो अभी आप सीरम PSA देखना ही गलत है। अच्छा। रीजन बता दो। ये है प्रोस्टेट, ठीक है। जी जी। प्रोस्टेट को आप मॉनिटर कर रहे हैं, जी लेकिन ये सेकेंडरीज हो गए सारे, इसको मॉनिटर कहाँ कर रहे हैं आप? जी। जी तो अभी बीमारी प्रोस्टेट तक रुकी नहीं है ना, नहीं है मेटास्टासिस। तो आप इसे मॉनिटर करके क्या करेंगे? ये तो आपको साइकोलॉजिकल समाधान देगा सिर्फ। ओके। रॉन्ग है, पहली बात। दूसरी बात, मेटास्टेसिस क्यों आया है? जी मेटास्टेसिस क्यों आया? कीमोथेरेपी आप ले चुके थे, ऑपरेशन भी हो जी चुका है, जी। तो मेटास्टेसिस क्यों आया? ये सबके काम की बात है, ध्यान से सुनेगा। बताइए आप क्यों आया मेटास्टेसिस? अब तो मैं बता नहीं सकता, मतलब नहीं नहीं, मैं एग्री करता हूँ, आप कर नहीं पाएंगे, बट तब तक आप, मतलब जब तक सर, आप पापा का जब डायग्नोस हुआ था ना सर, नहीं पता। पापा का जब डायग्नोस हुआ ना, उसके पहले मेरी वाइफ को थोड़ा सा तकलीफ था बहुत ज्यादा, तो बीमार थी। एक मिनट तनवीर, मैं आपको और म्यूट करूँ, आप अनम्यूट कर दीजिए खुद को फिर से, क्योंकि बहुत लोगों की नॉइज आ रही थी, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया सबको। हाँ तनवीर, अब फिर से ऑन कीजिए। हाँ सर, तो मेरे पापा को जब डायग्नोस हुआ ना, उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था हमारे फैमिली में, एक जो मेरी वाइफ को मेरा। सॉरी टू इंटरफेयर, लेकिन ये सब लोग ध्यान रखिए, बिना किसी
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्ट्रेस या इवेंट के ना पेनक्रियाटिस आएगा ना कैंसर आएगा। हो सकता है वो इवेंट आपको याद रहे ना रहे, लेकिन माइंड के इन्वॉल्वमेंट के बिना बीमारी नहीं आती। ध्यान से सुनिएगा, माइंड के इन्वॉल्वमेंट के बिना बीमारी नहीं आती और माइंड के इन्वॉल्वमेंट के बिना इलाज भी नहीं होता। ठीक है, जी सर। तनवीर प्लीज कंटिन्यू। हाँ सर, तो जब डायग्नोस हुआ उससे पहले 1 साल पहले मेरी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार थी और उसको हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया हुआ था। तो मेरे पापा बहुत ज्यादा रोए हुए थे, यानी कि बहुत ज्यादा टेंशन लिया था उन्हें कि मेरी बहू का ऐसे कैसे हो गया। तो ये पूरा साल उन्हें ये बात उन्हें मतलब दिल में घर कर गई थी उनके। तो फिर उसके बाद एक 6-7 महीने बाद उन्हें कंप्लेंट शुरू हो गई, जैसे लो बैक पेन होने लगा, यूरिनेशन में प्रॉब्लम होने लगा। फिर जब हमने सोनोग्राफी वगैरह किया यूएसजी, उसमें पता चला कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ है। फिर जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे हमारे सर सर्जन ही है, सर ने कहा कि आप बायोप्सी वगैरह करा लो। वहां से आगे फिर डायग्नोसिस वगैरह शुरू हो गया। मजे की बात देखना कैंसर में कि जी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से कैंसर हुआ, बराबर है, जी जी और इलाज पूरा शारीरिक हुआ, साइकोलॉजिकल इलाज तो हुआ ही नहीं। बिल्कुल। तो आप मुझे समझाओ बीमारी ठीक क्यों होना चाहिए? एक्चुअली साइकोलॉजिकल का इलाज करके बीमारी ठीक होना चाहिए, क्योंकि मेरा भी होम्योपैथी के 2 साल पढ़ा हूँ मैं, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया मैं। क्या बात है तनवीर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तनवीर एक मिनट, फिर आप है ना मेरे लिए बेस्ट व्यक्ति हो यहाँ बात करने के लिए। देखो आपने होम्योपैथी में पढ़ा होगा, होम्योपैथी बीमारी को जड़ से खत्म करती है। जी ये जड़ कहाँ होती है बताइए? सबको फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैं बोलूंगा लोगों को लगेगा कि सर ही बोल रहे हैं, लेकिन बीमारी की जड़ कहाँ होती है? माइंड में होती है सर। सबसे पहले माइंड में होती है और दूसरा जीन्स में होती है। जी ये दोनों साथ मिलेंगे तभी बीमारी आएगी, बिल्कुल और जब ये दोनों का साथ में इलाज होगा तभी बीमारी जाएगी। बिल्कुल। तो हमने इसलिए होम्योपैथी के साथ साथ ये जो माइंड के साथ और जीन्स का प्रोग्राम बनाया है 5 डेज का, इसलिए बनाया ताकि आपको बीमारी पर जीत हासिल करने का मौका मिले। जी लोग अधूरा इलाज मांगते हैं, लोग सस्ता ही इलाज मांगते हैं। अरे भाई अधूरा सस्ता मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये मत कहना कि वैरागढ़ सर के यहाँ गए थे, इलाज किया लेकिन फायदा नहीं हुआ यार, फिर मतलब क्या? फिर तो मैं बाकी डॉक्टर जैसा ही एक डॉक्टर बन जाऊंगा। आज ही का डिस्कशन है, मेरी टीम ने मुझे कहा कि सर सभी लोग सस्ता इलाज मांगते हैं, सब लोग कहते हैं आप 15,000 रुपए महीना ले लो लेकिन हमें दवा भेज दो। मैंने कहा हम ले लेंगे, हाँ वो उसने कहा सर बहुत पेशेंट मिलेंगे। मैंने नहीं चाहिए, बहुत पेशेंट नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ सस्ता है उनके हिसाब से इलाज चाहिए, उनको उनके हिसाब से गारंटी देने वाले, दवाई भेजने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, हमारी जरूरत नहीं है उनको। हाँ हमारी जरूरत किसको है? जिसे रिजल्ट चाहिए, बात खत्म। नहीं आप क्या देंगे सर इसमें, आप क्या करेंगे, वो बहुत बात की बात। आपको रिजल्ट चाहिए ना, सिर्फ तभी हमारे पास आई। हाँ लेकिन हमारे हिसाब से, हमें पता है 27 साल के अनुभव में हम सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, हम सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, मेडिसिन देके कर चुके हैं। अभी जैसे अभी तनवीर को पता है मेडिसिन का इफेक्ट, अब खुद बोल रहा है कि पहले ही कम हो गया बाद में बढ़ रहा है। हम ऐसा आपके लाइफ के साथ खेल नहीं सकते मुकुंद जी, ये आप भी ध्यान से सुनना है, हम ऐसा आपके लाइफ के साथ नहीं खेल सकते। तो अब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि तनवीर को जो डॉक्टर गुप्ता दवा दे रहे गलत है? बिल्कुल नहीं, वो अपने हिसाब से सही है, वो दवा देने का उन्होंने प्रैक्टिस क्या सेट की है, वो सबसे अच्छी दवा देने की कोशिश करते हैं, वो दे रहे हैं। बट दवा से बीमारी मानना भी चाहिए ना, राइट तनवीर? जी जी बिल्कुल सर। सर ने क्या हुआ था सर, अगर वो सर ने जब फर्स्ट टाइम प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन। तनवीर एक मिनट, दवा के डोमेन से बाहर निकल चुकी है बीमारी, तो सिर्फ दवा देना मतलब खुद को टेम्पररी बेवकूफ बनाना है। और हम नहीं चाहते कि आप ऐसा आपके साथ करो, जिसे सिर्फ टाइम पास का इलाज चाहिए, टेम्पररी कुछ तो करना है ऐसा इलाज चाहिए, वो हमारे पास नहीं आते। और मैं भी नहीं चाहूंगा कि ऐसे लोग हमारे पास आए जिन्हें सिर्फ ये सेटिस्फेक्शन देना है, अरे नहीं वो एडवांस थे ना, वो डॉक्टर रवि वैरागढ़ सर, उनका भी इलाज किया है लेकिन फायदा नहीं हुआ। नहीं, मैं चाहता हूं ऐसे ऐसे लोग आए जो चाहते सर मुझे तो बीमारी को हराना ही है, जीत मेरी ही होनी चाहिए, सर आप बताइए क्या करना है, चलो आ जाओ। दवा देना सबसे आसान काम, सबसे आसान काम दुनिया का, दवा देना। आपको थोड़ी तनवीर, आपको थोड़ी पता मैं दवा क्या दे रहा हूँ आपको,
क्या कहते हो? नहीं पता, नहीं पता। हाँ, लेकिन जब हम 5 डेज में मेहनत करते हैं, आपको दिखता है मेहनत क्या कर रहे हैं, हम जीन्स पर कैसे काम कर रहे हैं, माइंड पर कैसे काम कर रहे हैं, जी आपके सेल्स पर कैसे काम कर रहे हैं। जैसे अभी तनवीर ने कितना अच्छा शेयरिंग किया कि सर इतना बड़ा पीरियड था स्ट्रेस का, उसके बाद कैंसर आया। तो वो जो मेमोरी है ना तनवीर, पापा के जो माइंड में उसका जी इम्पैक्ट हुआ है 1 साल के स्ट्रेस का, उसे सबसे पहले जी निकालना पड़ेगा। बराबर। अगर हमने उसको, जैसे हम क्या करते हैं 5 डेज में, वो जो मेमोरीज है पापा की, वो मेमोरीज को निकाल देते हैं पहला। ओके दूसरा, वो मेमोरी ने, अब मैं तनवीर के कारण थोड़ा डिटेल में जा पा रहा हूँ, थैंक यू तनवीर। ओके, थैंक यू सर। है ना, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, साइंस साइकोजीनोमिक्स, ये साइको का जीन्स पे प्रभाव पड़ा है, उसे भी निकालना पड़ेगा। ओके फिर इसका ब्रेन पर प्रभाव पड़ा है, ऑर्गन्स पर पड़ा है, प्रोस्टेट पर पड़ा है, इसे भी निकालना पड़ेगा। और जब तक नहीं निकालेंगे, जब तक ये सब नहीं निकालेंगे, चलो आप कर लो कीमोथेरेपी, जितना करना है कर लो, जितना करना है सर्जरीज कर लो, आप जितना करना है पैसे खर्चा कर लो, जितनी दवाई खाना है खा लो, नहीं होगा। बिकॉज ये जो इम्पैक्ट हुआ है माइंड पर और जीन्स पर, ये आपकी बीमारी को आगे बढ़ाते रहेगा। बिल्कुल। ये सच्चाई है। ये माइंड रिमोट कंट्रोल की तरह, कहा है रिमोट, हाँ, माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बात कर रहा हूं मैं, सबकॉन्शियस माइंड में रिमोट कंट्रोल है आपकी बीमारी को चलाने का। जब तक आप इसमें से काम नहीं करेंगे ना, दवा काम नहीं करेगी। ले लीजिए, कोशिश कर लीजिए, राइट। ओके चलिए तनवीर, थैंक यू तनवीर फॉर अ नाइस डिस्कशन। मैं चाहूंगा कि आपके पापा जल्दी ठीक हो जाए। और तनवीर हाँ देखो, सर। आपने होम्योपैथी में स्टडी की है, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जी मायाजमेटिक लेवल पर, इन्हें तो मैं बता नहीं पाऊंगा, आपको बता पा रहा हूँ, मायाजम का इलाज होना जरूरी है। मायाजम का जीन्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए पूरा मायाजम और जीन्स पे जो इम्पैक्ट पड़ा है उसे इरेज करना पड़ेगा, और जो पास्ट का इम्पैक्ट है उसे इरेज करना पड़ेगा, और कंप्लीट स्टोरी जो है ना मेमोरीज में, नई स्टोरी जी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इतना करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पापा के सर विलिंग पावर भी बहुत अच्छी है, वो उनको अगर देखे तो लगता भी नहीं कि उन्हें कैंसर है। देखिए आ जाओ तनवीर, एक ही बोलूंगा, आप जी किससे बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ की कौन से डॉक्टर से बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर दीपाली मैडम से बात। आप आंख मूंद करके लेके आ जाओ तनवीर, डोंट थिंक। ओके सर, लेकिन मैडम ने मुझे कहा था कि 5 डेज के सेशन के लिए लेके आना है, लेकिन थोड़ा मेरा घर में प्रॉब्लम है कि बहन की डिलीवरी हुआ है, उसकी वजह से मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 30th को आ जाइए आप। ओके सर। 30th को मैनेज कर लेंगे। हमारी हर बैच में कैंसर के पेशेंट होते हैं। हमने जो 2 तारीख की बैच है ना, एक्सक्लूसिवली छोटा ग्रुप बनाया है कैंसर का, लेकिन ओके हर बैच में हमारे कैंसर के पेशेंट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक और है। एक सर रिक्वेस्ट मेरा ये था कि मैं बाकी, पुणे में वगैरह आप सर पुणे मेरा में भी एक अगर आप क्वेश्चन है सर, आई सेशन वांट करेंगे तो जरा अच्छा रहेगा। वन क्वेश्चन। नहीं मुझे नहीं समझा तनवीर, क्या कहा आपने? हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे आपका भी शायद नासिक में है ना, आपका नागपुर में। नागपुर, नागपुर, नागपुर। जी, तो मैं ये कह रहा था कि हमको यहाँ से बहुत ज्यादा दूर होता है, तो अगर आपका कुछ विजिट पूना वगैरह ऐसे रखेंगे तो यहाँ से भी थोड़ा आसान रहेगा हम लोग का। आप कहाँ पर है अभी? सांगली डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ सर मैं। आप सांगली में रहते हैं? हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से पेशेंट आते हैं, मुझे बताओ नजदीक, नहीं बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ऐसा होगा जितने लोग हैं ना, सबके अलग अलग शहर है, 20-22 लोगों के, मैं जी सब जी, जगह जाकर कैसे कर पाऊंगा? नहीं बिल्कुल सही बात है सर। तो आप ही आ जाइए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो विशाल तिवारी, विशाल सर तिवारी, मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। आपका शुभ नाम? सर अमित कुमार सिंह। अमित कुमार सिंह, जस्ट एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा क्वेश्चन में विशाल तिवारी का क्वेश्चन दिख रहा है कुछ। डॉक्टर, मैं खुशी मिश्रा, आज मेरी फर्स्ट मीटिंग है डॉक्टर, मुझे अपने पापा के प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात करना है। खुशी, खुशी आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके, हेलो हाँ, जस्ट एक मिनट। डॉक्टर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जस्ट एक मिनट, आपका वीडियो ऑन है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको। 1 मिनट सर, 1 सेकेंड। हेलो खुशी। हेलो सर, एक्चुअली मुझे अपने पापा के बारे में आपसे पूछना था। हाँ बोलिए। सर थोड़ी सी बात लंबी है, आपके पास समय है? खुशी, एक काम कीजिए ना, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे आपका नंबर दे दे, मोबाइल नंबर दे दे, और मैं मेरी टीम को बात करने बोलूँ आपसे? सर मैंने बात किया है। अच्छा, आप बात हो गई आपकी, डॉक्टर रोहित सर यस। से बात हुई शायद आपकी, राइट?
सर उन्होंने शायद आपको मेरे पापा की रिपोर्ट्स भेजे थे। अच्छा, ब्लैडर कैंसर। जी, ब्लैडर ट्यूमर था। ओके, यस यस, गॉट इट गॉट इट। हाँ खुशी, आप फिर शॉर्ट में पूछ लीजिए, मुझे पता है आपका पापा का केस, बोलिए। सर मैं ये बोल रही थी आपसे कि जैसे पापा को ना 1 साल पहले मेरे पापा का स्टार्टिंग ये हुआ था कि जब भी वो यूरिन कर रहे थे तो यूरिन करते वक्त ना उन्हें ब्लीडिंग होती थी। हाँ। तो उन्होंने स्टार्टिंग में बताया नहीं, शायद उन्हें अजीब लगता हो या जो भी हो, तो वो परसों में। बताए नहीं। तो फिर कुछ दिन बाद ना क्लॉथ निकलने लगे उसमें से छोटे छोटे, फिर हाँ। भी नहीं बताए। वो जब काफी बड़े बड़े निकलने लगे कि उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तब फिर उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैं 1-2 जगह हॉस्पिटल ले गई तो उन्होंने मुझे सुपर स्पेशलिटी भेजा, बोला वहां पे अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। तो वहां पे पापा का लेजर ऑपरेशन हुआ था सर। तो वो जो उनका क्लॉथ था वो निकाला गया, तो रिपोर्ट्स में ना ट्यूमर नहीं बता रहा था, और जो भी बता रहा था लो ग्रेड बता रहा था। मैंने आज ही वो रिपोर्ट सेंड की थी सर को। तो फिर 3 महीने बाद सर जब मैं चेकअप के लिए गई थी रिटर्न पापा के, तो फिर से वो मतलब जो क्लॉथ था, गांठ थी, वो फिर से रेडी हो गई थी पापा को। यही तो समझा रहा हूँ आप लोगों को। आप जो सर्जरी करके निकालते हो वो कैंसर होता ही नहीं है, वो कैंसर का रिजल्ट होता है। खुशी मुझे बताओ, वो जो क्लॉट है, वो क्लॉट कैंसर है या कैंसर के कारण आया है? चलिए एक मिनट बताओ क्या है वो क्लॉट, क्या कैंसर है या कैंसर की वजह से आई हुई चीज है? सर इसका तो आइडिया नहीं है, बट ये जो फूल है ना, हाँ ये फूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इसकी जड़ें ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सोच के बताना। सर जड़ इम्पोर्टेंट। लेकिन आपको दिख तो फूल रहा है ना आपको, तो आपको लगेगा यही प्रॉब्लम है जो भी है। तो आप ऑपरेशन करके क्लॉट निकाल दिया, क्लॉट फिर से आ जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम जड़ों का होता है, बीमारी जड़ों में होती है, फूलों में या ट्यूमर में या ब्लैडर के क्लॉट में नहीं होती। अब मुझे यस बताओ सर। कि ये क्लॉट आया क्यों? सर यही क्वेश्चन मैंने सेम वहां के डॉक्टर से पूछा कि बार बार क्यों हो रहा है। तो इस बार जब मैं लेके गई ना, तो पापा को फिर से वही यूरिन कर रहे हैं, तो उन्हें ब्लीडिंग हो रही थी। तो उन्हें जब मैं लेके गई तो सारे टेस्ट वगैरह उन्होंने किया। फिर उसके बाद उनका कहना था कि अभी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, मैं गुरुवार को उनको एडमिट करने वाली थी। बट एक विजय ठाकुर है, शायद आप उन्हें जानते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। मैं जिस दिन एडमिट करने जा रही थी वो उसी दिन उन्होंने मुझे बताया कि आप एक बार उनसे मिलिए। शायद नहीं, वो तो 100% गारंटी ले रहे थे कि आप ठीक कर दोगे पापा को। तो फिर मैंने आप कॉल कहाँ किया, रहते हो? इन्फॉर्मेशन। खुशी, आप कहाँ रहते हो? जी आप सर कहाँ? मैं मानकापुर। मानका? मानकापुर। हाँ। नागपुर में रहते हो? हाँ नागपुर में ही हूँ। अरे खुशी, आप यहाँ पे आ जाओ, चलो मिलो एक बार। देखो एक सर बात, मुझे। जितनी बार भी आप सर्जरी कर लो, क्लॉट निकाल लो, फायदा हाँ नहीं होगा, क्योंकि क्लॉट कैंसर की वजह से आया हुआ रिजल्ट है। आप रिजल्ट पे काम कर रहे हो, कॉज पर काम नहीं कर रहे हो। सर एक्चुअली मेरे पापा की जो एज है ना वो 78 हो चुकी है, और उनका ऑलरेडी अल्सर का हो चुका है। और अभी ये 2 ऑपरेशन, मतलब समझ लीजिए टोटल 3 ऑपरेशन। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि लेजर ऑपरेशन करके टेस्ट के लिए बॉम्बे भेजेंगे वो गांठ को, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी है। तो बोलते हैं हम ये देखेंगे कि वो कैंसर है कि क्या है। मैं फिर बता उसके दूं बाद आपको क्या उन्होंने। है वो, मैं बता दूं क्या है? जी वो कैंसर ही है। अब बताओ क्या सर करना? बता देंगे सर। कैंसर है वो, कैंसर, पक्का कैंसर है। जो लक्षण बता रहे हैं ना वो कैंसर ही है। अब बताओ फिर क्या करेंगे, कैंसर है तो। सर उन्होंने कहा कि एक काम करिए, वो ऑपरेशन के बाद आप ब्लैडर निकाल दीजिए। लेकिन सर मैं जहाँ तक सुनी हूँ कि ब्लैडर निकालने के बाद खाना खाने की क्षमता कम हो जाती है इंसान की। खुशी देखो, ब्लैडर निकालने के बाद और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। एट दिस एज, इस उम्र में आप ब्लैडर निकालेंगे तो आप पापा को फायदा कम पहुंचाएंगे, तकलीफ ज्यादा पहुंचाएंगे। यस सर, वही बहुत सारी चीज मैं सोची। रॉन्ग सजेशन फिर है, ऑपरेशन नहीं करना चाहिए आपने। जी सर, क्योंकि वो झेल ही नहीं आप भले ही पाएंगे। हमारे पास मत आइए, इलाज मत कराइए, लेकिन आपने ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। ब्लैडर निकालना बहुत बड़ी सर्जरी है। आई डोंट नो आपको ये सलाह क्यों मिली, बट ब्लैडर निकालना कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक सर है? यही
यही चीज हम लोग भी सोचे कि उनका मतलब शरीर ही नहीं झेल पाएगा नहीं, ये कि ब्लैडर और आपको आगे पछतावा होगा, खुशी जिंदगी भर पछतावा होगा कि हमने पापा का ऑपरेशन क्यों कराया। फिर सर मैंने उनसे लास्ट ऑप्शन पूछा कि आखिरी रास्ता क्या है, तो उन्होंने कीमोथेरेपी बोला, लेकिन उसके बारे में भी सर में ये पता चल रहा था कि कीमो हर किसी को सूट नहीं करता है और जिस हिसाब से उनका शरीर है झेल पाना मुश्किल है। राइट, ये एज भी झेल नहीं पाएगा। आप एक काम कीजिए, आप रोहित सर से बात कर रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए और एक बार तुरंत यहाँ पर आके मिलिए। आप तो यहीं पे रहते हैं, तुरंत आके मिलिए एक बार। सर आप नागपुर में ही हैं? हाँ जी, नागपुर में ही है। ठीक है, तो चलो सर एक चीज पूछनी थी मुझे आपसे। मुझे थोड़ा सा और भी सवाल लेना है, एक दो, जल्दी पूछिए, आप जल्दी पूछिए। सर मैं ये बोल रही थी कि आपका बॉम्बे में भी क्लिनिक है? बॉम्बे में हमारा सेंटर अंधेरी में है, बट फिलहाल हमने ये कोविड के चलते उसे बंद रखा है। ठीक है, तो लेकिन आपको बॉम्बे में, आप तो नागपुर से ही है। यस सर, एक्चुअली मेरी दीदी है, उनको दिखाना था, तो वो बॉम्बे में रहती है। कुछ नहीं, आप देखिए, हम है ना, अब आपको क्या लगता है हमारे जो पेशेंट सपोज अमेरिका में है, तो क्या हम अमेरिका जाते हैं वो पेशेंट आता है? नहीं, ये सारा इलाज ऑनलाइन होता है। तो आप रोहित सर का नंबर आपकी दीदी को दे दीजिएगा, वो सब संभालें, डोंट वरी। अच्छा ठीक है सर, फिलहाल तो वो अभी मेरे साथ नागपुर में ही है, उन्हें दिखाना था, तो उनका ये कहना था कि अगर बॉम्बे का एड्रेस पता चल जाए तो मैं वहां आना जाना आराम से कर सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, सिंपलेस्ट है, रोहित सर से बात कर लीजिए, वो आपको सोल्यूशन देंगे। मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूँ, लेकिन पापा को लेके तुरंत एक बार रोहित सर को बोल के आ जाइएगा। ठीक है, सर नेक्स्ट। वो मुझे अपॉइंटमेंट देने सर वाले मेरा थे। क्वेश्चन था। रोहित सर इज द बेस्ट पर्सन। आई एम सर नॉट। क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी, आपका नाम? अमित कुमार सिंह। यस अमित, चलो सॉरी, थोड़ा सा इंतजार किया आपने। कोई बात नहीं सर। अमित, आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है लेकिन। बहुत झेल रहा हूँ सर, इसलिए। सर एक्चुअली मुझे 2012 से मैं परेशान हूँ और मुझे डिजीज क्या है सर यही पता नहीं चल पाया आज तक। 2012 से आप परेशान है, डिसीज क्या है पता नहीं? नहीं सर, एक्चुअली मेरे लोअर बैक में और लोअर स्टोमच में अनकंफर्टेबल और डिस्कम्फर्ट रहता है। हाँ। और ये पेन भी मुझे होता है सर। अभी ऑलरेडी मैं ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ आपके यहाँ से, 2 मंथ ट्रीटमेंट ले चुका हूँ। कहाँ से ले रहे हैं? आपके पास से ही ले रहा हूँ सर, ज्योत्सना मैडम से बात होती है। दोस्ता, जस्ट एक मिनट रुकिए, दोस्ता मैडम से बात होती है। और बैकिक का ले रहे प्रॉब्लम, राइट? बैकिक और क्या है? बैक और स्टोमच डिस्कम्फर्ट भी रहता है सर, समझ में नहीं आता, कभी आगे कभी ऊपर कभी नीचे। और मेन उसकी क्या है ना, जब मैं स्टैंडिंग पावर कम है, अगर मैं ज़्यादा देर खड़ा रहूँ पर तो बैठ भी नहीं पाता सर। पर जब से ये ट्रीटमेंट लिया ना, तो बैठने का पावर तो फुल हो गया, मतलब कितना देर भी बैठ जाऊँ कोई दिक्कत अब नहीं है। एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने मुझे बोला था ना कि सीधा बैठे, तो मैं सीधा ऐसे बैठता था। सीधा बैठे बैठे ही मुझे दर्द हो रहने लगा। जब मैं आपसे जुड़ा तो मुझे समझ में आया कि नहीं, सीधा बैठना तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, एक मतलब कंफर्टेबल मोड में बैठना चाहिए। तो मैं जब कंफर्टेबल मोड में बैठने लगा हूँ, अब मुझे बैठने से प्रॉब्लम नहीं है, पर स्टैंडिंग वाला अभी भी प्रॉब्लम है सर। स्टैंडिंग अगर मैं रह जाऊँ ना 20 मिनट 25 मिनट। 2 ही महीना हुआ है, राइट? जी और सर। आपकी बीमारी ऐसा भी नहीं है कि मैं 5 डेज का प्रोग्राम बोलूँ, आपको 5 दिन में ठीक कर दूं बोलूँ, कोई जरूरत नहीं है आपको। आप दवा वाला ले रहे थे। अभी कोई कैंसर का पेशेंट पूछे ना मेडिसिन लू क्या, तो मैं मना कर दूंगा, लेकिन आपको बोल रहा हूँ आप सिर्फ मेडिसिन लीजिए, आपका ऑलरेडी राइट ट्रैक पे हो जाएगा। लेकिन सर मेरा ये डायग्नोसिस तो कंफर्म नहीं है ना, डायग्नोसिस कुछ क्लियर ही नहीं हो पाया है। मैं बताऊँ आपको, सच्चाई बता दूं आपको अमित? बताइए सर, मैं जान रहा हूँ आप क्या बोलिएगा, बताइए। आपको पता है मैं क्या बोलूंगा? मुझे तो लोग बोलते हैं कोई बीमारी नहीं है, पर बीमारी तो मैं झेल कैसे रहा हूँ सर। ये मेरा वेट 10 केजी मेरा वेट चला गया है सर। मैं एक बताऊँ आपको, आपको बीमारी नहीं है ऐसा बोलना सबसे बड़ी गलती रहेगी। जी सर। आपको बीमारी ये सुनकर अच्छा लगता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आगे ध्यान से सुनिए, आपको और अच्छा लगे। देखिए, जो लोग ये समझते हैं, देखिए साईराम जी हंस रहे हैं, उनको पता है सभी। जो लोग ये समझते हैं कि साइंस को दुनिया की सारी बीमारी का पता चल चुका है, वो गलत है। और हजारों ऐसी बीमारियां हैं जो आगे पता चलेगी और कुछ सालों में। आपकी बीमारी शायद ऐसी बीमारी है जो अभी तक साइंस ने उसको ठप्पा नहीं लगाया, बस इतना ही है। वही बात तो मैं भी बोलता हूँ सर, पर डॉक्टर समझते नहीं है।
छोड़ो ना, क्यों समझाते हो आप? आपको फायदा चाहिए ना, आराम चाहिए ना। चलो मैं आपको गारंटी देता हूँ, वो बीमारी क्या है छोड़ दो। अरे काम क्या करना है, जड़ पे काम करना है, जीन्स पे काम करेंगे, माइंड पे काम करेंगे, बीमारी के नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक हो जाएगी। यस सर। तो आपको बीमारी का नाम पता करके, नहीं, नाम से मुझे मतलब नहीं सर, मुझे भी ठीक होने से मतलब है। यस, तो बस पर सर पेन होता है ना सर खड़ा रहने पे, तो अगर मैं 20 मिनट खड़ा रहूँ ना, बैठूँ ना, तो बैठने के बाद पूरा एकदम दर्द होने लगता है, फिर धीरे धीरे रिलैक्स। आपका अभी बैठने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हाँ, खड़े। बैठने का सॉल्व हो गया, 100% सॉल्व हो गया बैठने का। और सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि सिर्फ मेडिसिन से दिक्कत हो रही है पूरा ठीक होने में, तो ज्योत्सना मैडम से बोल के किसी एक 5 डेज प्रोग्राम कर लेना एक बार। आऊंगा सर, बात हुई थी। तो एक्चुअली क्या है कि ये 28 तारीख सर, परसों मेरा बेबी हुआ है, बॉय अरे, है, दूसरा बेबी है, तो इसी वजह से मैं आ नहीं पा रहा था, कई बार सोच रहा था आने के लिए। तो तो 18 को मैडम ने मुबारक बताया था। हो, क्या सर? मुबारक हो बेबी हुआ उसके लिए। जी जी, धन्यवाद सर। और अमित, आपको अभी आने की जरूरत भी नहीं है, अभी और एक आध महीने पहले मेडिसिन लो। अच्छा। ऐसा हो सकता है कि आपको आने की जरूरत भी ना पड़े। जी सर। छोटा प्रॉब्लम है आपका, मैं बता दूं सही में, छोटा प्रॉब्लम है। सर पर स्टैंडिंग वाला नहीं जा रहा है सर, मतलब वही वही मुझे इरिटेट करता है सर। छत पे घूमता भी हूँ ना, तो घूमने के बाद जब बैठूंगा ना, तो पेन एकदम रिलीफ बहुत जोर से निकलेगा। और डॉक्टर ने सर जानते हैं मुझे, कभी ट्यूबरोकोलाइसिस कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और दवा लेने के बाद किसी चीज में कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप ये सारी दिमाग में बीमारियां लेकर घूमेंगे, तो ये बीमारियां आपके नजदीक आते जाएगी। छोड़ दो सब, आपको ठीक होना है ना। जी बीमारी कोई भी हो, कारण तो यही होता है, जीन्स होता है, माइंड होता है, दोनों को ठीक कर देते हैं, बात खत्म। जी जी जी। अब आप माइंड में बोलेंगे ट्यूबरकुलोसिस है क्या, तो आप माइंड को तो और खराब कर रहे हैं। अब मैं नहीं सोचता हूँ सर, मैं थक गया ना, सोचना बंद कर दिया। मैं पहले स्टार्टिंग में बहुत सोचता था कि डॉक्टर बहुत कभी ये कर रहे हैं, कभी, अब एकदम छोड़ दिया। क्या करो, कर क्या सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सोचना छोड़ दिया तो आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, जी चलिए बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू गाइस, बहुत सर। बहुत। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम कब है सर, आना चाहूंगा मैं। हाँ, नेक्स्ट प्रोग्राम कब है 5 डे का? प्रोग्राम 30th मई को है, 30 मई। ठीक है। ठीक है, चलिए, हाय साई राम। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। अरे बिटिया भी आपकी, सायराम जी, आपकी बिटिया का नाम क्या है? सोनम सर। क्या है? सोनम। सोनम। हेलो, हाय, कैसी हो बेटा? अच्छा हूँ, आप कैसे हो सर? मैं भी बहुत अच्छा हूँ बेटा, आपको देख के तो और अच्छा लगा। सायराम जी, इनको लेके आइए एक बार, सोनम को। जरूर सर, आएंगे। जरूर जरूर। तो चलिए गाइस, थैंक यू। और किसी का सवाल बचा हो तो पूछ लीजिएगा। एंड यहाँ पर लाइव को खत्म करते हैं हम। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सवाल पूछा। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों का मैं सही जवाब दे पाया हूँ। एक बात मैं आपको कह सकता हूँ, हम टाइम पास इलाज कभी नहीं करेंगे, हम टेम्परेरी गोलियां देकर कभी नहीं करेंगे, हम आपका टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन वाला इलाज कभी नहीं करेंगे। हम करेंगे कि आप मैं सबको तो उसके बाद हेलो, पीयूष अनम्यूट कीजिए खुद को। पीयूष आप म्यूट पे हो, म्यूट हो, अनम्यूट कीजिए। हाँ पीयूष, यस पीयूष, आप म्यूट पर हो। हाँ बोलिए। हाँ सर। यस यस, बोलिए। सर मेरा 1 साल पहले कंप्लीट मेरा सर्जरी हुआ था। हाँ रिप के ऊपर मेरा ऑपरेशन हुआ था, कैंसर था। हाँ, तो 1 साल हो गया कंप्लीट। 2021 पहली तारीख को मेरा डिस्चार्ज हुआ था, 1 साल पहले से। अच्छा, हाँ, आज मेरा डिस्चार्ज आपको हुआ था। याद है? हाँ, और उसके बाद में मैंने रेडिएशन लिया था। हाँ, सबसे रेडिएशन मेरे को लिया था, और मेरा ऑपरेशन बड़ौदा में हुआ था, एक्चुअली कैंसर हॉस्पिटल में। ओके ओके ओके। हाँ, तो सर उसके बाद अभी मैं इसी के ऊपर ही हूँ। खाने का प्रॉब्लम आ रहा है, एक तरह का पूरा निकल गया है सर, इसलिए यहाँ से खाने में तकलीफ होता है और बोलने में भी रिकरेंस हो रहा है? हाँ। क्या सर? रिकरेंस हो रहा है क्या? हाँ सर, अभी वो प्रॉब्लम आता है खाने में पूरा।
देखो आप कीमोथेरेपी के भरोसे रहेंगे तो वापस आएगी ही बीमारी। हाँ सर, जैसे सर मेरे को अभी सोनोग्राफी किया था, तो बोला आपका दूसरा प्लान है थायराइड निकालना। तो अभी थायराइड निकालने के लिए मेरे को प्लान दिया है, तो वो नहीं, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, अभी क्या करता है ना, जब जो चीज आ जाती है आप उसको काट देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा कि चीजें जो आ रही है, ट्यूमर आ रहा है, कैंसर आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, क्यों आ रहा है, सोचा कभी? नहीं सर, वो सब बोला वो नमक खाने की वजह से आ रहा है, सब बोला। तो जब तक वो क्यों आ रहा है उसका पता नहीं करेंगे और उसका इलाज नहीं करेंगे, आप ठीक कैसे होंगे? वो तो आते रहेगा ना बार बार। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो सर जब ऑपरेशन किया था तभी बोला थायराइड जैसा मेरे को लग रहा था, ऐसा बोला। नहीं नहीं, ये दिखेगा नहीं आपको। कारण है, जब भी जेनेटिक म्यूटेशन होता है ना तभी कैंसर आता है। कारण आपका है जेनेटिक म्यूटेशन। अंदर जीन्स में कैंसर की टेंडेंसी आ चुकी है। अगर अंदर की कैंसर की टेंडेंसी को नहीं निकाला गया, बार बार आते रहेगा, आप बार बार ऑपरेशन करवाते रहेंगे। तो आपको अगर ठीक होना है तो बीमारी का जड़ से इलाज कराइए, कैंसर का जड़ से इलाज कराइए। नहीं तो आएगी, आप काटेंगे, बीमारी आएगी, आप फिर से काटेंगे, बीमारी फिर आएगी, आप फिर से काटेंगे, यही सिलसिला चलता रहेगा। आखिर में बीमारी जीतेगी, आप हार जाए। तो जड़ से इलाज कराना है तो हमारी टीम से बात कीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। ओके सर, तो मेरे पास फोन नंबर है सर। आपका मोबाइल नंबर दे दीजिएगा वहां पर, मेरी टीम कोई होगा यहाँ पर तो आपको कॉपरेट कर लेगा कोई। ओके सर। आपका, चलो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिएगा। दीपाली मैडम, क्या आपका नंबर दे सकते हैं आप? मेरा? यस सर, देते हैं। हाँ, तो ये नंबर जो आ रहा है ना, नोट कर लो। आपका नंबर भी बता दो। मेरा आपका बताइए ना। 94। अच्छा, आपका नंबर थोड़ा सुना ही नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। 9428321670। नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आप एक काम कीजिए, आपको नंबर, ये नंबर दिख रहा है नीचे, देखो लिखा हुआ, चैट में जाओ, चैट। हाँ 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 हाँ, वो नंबर आप नोट कर लीजिए ओके सर। और डॉक्टर दीपाली मैडम से आप बात कर लीजिएगा, वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है? ओके सर। तो चलिए, थैंक यू गाइस। ओके सर, थैंक यू। हाँ, नंबर नोट कर लीजिए एंड चलिए इस लाइव को यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया आपका, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब दे पाया हो। सौम्या, जी सर। कैसे हो? जी सर, कैसे हो? सारा एक्टिविटी मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप 5 डेज के बाद से अभी क्या लग रहा है आपको? आपकी तबीयत कैसी है पहले से? आपकी तबीयत बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा है। और वो एक्टिविटीज करते हैं सब बराबर आप? क्योंकि बीच में मुझे थोड़ी कंप्लेंट मिली थी कि आप नहीं फॉलो कर रहे। पक्का फॉलो कर रहे? नहीं सर, सर ठीक से चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। मम्मी पापा कैसे हैं? पक्का। मम्मी पापा कैसे हैं? घर पे सब कैसे हैं? सर दोनों बढ़िया है। ग्रेट। तूने कहिएगा सर याद। सर सब सही है। तूने कहिएगा सर याद कर रहे थे बोलना, ठीक है? जी सर, सर आज ही मम्मी पापा ही बोल रहे थे कि ये सेशन भी है, अटेंड करना है। मैम का नंबर सेव है तो वही स्टेटस से देख के मैंने भी मैम को बोला था कि हाँ मुझे आज अटेंड करना है करके। क्या बात है, क्या बात है। और मैं ना एवरी सैटरडे लाइव आता हूँ, कोशिश करना एवरी सैटरडे। क्या होता है, दिस विल इंस्पायर यू। सरकार जी देखना हर इवेंट में आते हैं, मैं गारंटी देता हूँ उनको तो कोई छू भी नहीं पाएगी शायद अभी, क्योंकि वो ये पॉजिटिविटी में लगे रहते हैं, वो छोड़ते नहीं, राइट? तो कोशिश करना कि हर इवेंट में आओ, ठीक है जी? चल। और सर मेरा एक सवाल था सर। हाँ, क्या है आपका नाम? सर ये, सर आनंद आहिया नाम है मेरा। आनंद,
अच्छा अच्छा, चंद्रा जी आपका भी कुछ सवाल था, स्टार्टिंग में बात करना रह गया था, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस आनंद बोलिए। सर ये 5 डेज का जो प्रोग्राम है इसमें सर एडमिट होना पड़ता है क्या सर? एडमिट मतलब क्या है, आपको इंजेक्शन सलाइन सब लगाना है? हाँ सर बिल्कुल, इंजेक्शन तो लगाना है सर। इंजेक्शन सलाइन ऐसा कुछ नहीं होता 5 डेज प्रोग्राम में। एडमिट होने की जरूरत नहीं है, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, सलाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंजेक्शन सलाइन से आप ठीक नहीं हो सकते। तो आपको डिसाइड करना है आपको ठीक होना है या इंजेक्शन सलाइन लगाना है। नहीं सर, ठीक होना है सर मुझे। तो मुझे फिर बीमारी को खत्म करना है सर। हाँ, तो फिर इंजेक्शन सलाइन की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है आपके जीन्स पर काम करने की, आपके माइंड के थ्रू आपके सिस्टम पर काम करने की। ठीक है, तो इसमें वहीं पर रहना होता है, वहीं पे रहना है, वहीं पे खाना है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है ये। ठीक है, इसमें इंजेक्शन सलाइन नहीं होती, मतलब भर्ती नहीं है, लेकिन आपको वहीं पर रहना है, वहीं का खाना खाना है, और अलग तरह का खाना रहेगा, थोड़ा सा नॉर्मल होटल का टेस्टी खाना ऐसे उम्मीद मत करना, हेल्दी खाने की उम्मीद कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा हेल्दी खाना मिलेगा। ठीक है। और सर एक बात और पूछना था सर, ये इसमें सर 5 दिन में सर खर्चा कितना आ जाएगा सर, उतना आप किससे लेके बात आऊं मैं? कर रहे हैं, आप कौन से डॉक्टर से जी बात कर रहे हैं? आपकी और हमारे कंसल्टेंट में से किससे बात हो रही है? अभी सर आकाश सर से बात हुई थी सर, सर से ना? शायद पहले। आप आकाश सर से सारे सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि ये लाइव पर मैं जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ ना, तो मुझे बाकी लोगों से भी बात करनी है। ठीक है, तो जी आप सर, जी सर, जी बात कर लीजिए, वो पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक सर, ठीक है। ओके, थैंक यू। चंद्रा जी, आर यू देयर? यस सर। ओके, अच्छा चंद्रा जी आप म्यूट हो गए। सर मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, हीनू। झारखंड से ईनू बोल रहे हैं? हीनू प्लेस का नाम है। सुनीता कुमारी के रिगार्डिंग आपसे सर बात करना चाह रहे थे। सुनीता कुमारी? जी हाँ, सर, मैं आपके यहाँ अपॉइंटमेंट के लिए भी सर से अधिक किए थे, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। सर ये है ना कि सुनीता कुमारी को ब्रेस्ट में था कैंसर, और वो गांठ थी, गांठ को ऑपरेशन कर दिया गया है। हाँ, उसके बाद ऑपरेशन के 3 साल के बाद, मतलब 2018 में ऑपरेशन हुआ, और लास्ट टाइम फरवरी में उसका लेफ्ट साइड, जिस साइड से सर्जरी हुआ है उस साइड से आर्म बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गया और पेन भी है सर। ओके ओके ओके। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब स्वेलिंग ये हो गया कि अगर राइट हैंड अगर कहे तो नी के पास 32 है, तो लेफ्ट आर्म जो है वो 48 है। लेकिन देखिए मैं बताऊं, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सबको, आप अगर सिर्फ ऑपरेशन कीमोथेरेपी को इलाज समझ रहे हैं तो गलत है। जी जी जी, बीमारी वापस आएगी। आपको परंताप ने भेजा ना, परंताप शर्मा ने रेफरेंस दिया है ना सर? आपको परंताप शर्मा ने रेफरेंस दिया है ना? जी 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 सर। हाँ, ये उसने बताया था आपके बारे में। जी सर, मैं आपसे कोशिश कर रहा था कि पेशेंट हमारे साथ में है अभी, अब सर बात करना चाहें तो थोड़ा सा उसको आप देख भी सकते हैं सर स्वेलिंग। मैं यही कह रहा हूँ कि हम ऐसा 1 मिनट बात करके कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप वीडियो ऑन कीजिए, उनका हाथ देखना है मुझे, ये कर सकते मैं अभी करता हूँ। कहाँ है? इसको जो है, तब तक मैं चंद्रा जी से बात करता हूँ। मैं अभी सर ये रहा, वीडियो ऑन करते हैं इसको। हाँ, दिखाइए, वीडियो दिखाइए। जी सर। लेकिन सभी लोग याद रखिए, आप सिर्फ ऑपरेशन और कीमोथेरेपी के भरोसे मत रुकिए, जड़ पर काम करना जरूरी है, इसको समझना चाहिए। हैंड दिखाओ। क्या है आपका? दिखाओ ना तुम, अब बोलो। और वो उधर दूसरा हाथ दिखाइए, दूसरा हाथ सर मेरे साथ नहीं है, वो फिर से दिखाइए, वो वाला हाथ। ये सर जो पार्ट है ना, वेरी हार्ड एंड थिकनेस इज वेरी, बहुत ही ज्यादा, बट स्वेलिंग इज वेरी थिक, पेन इज वेरी हाई। देखो he is weeping this time, thus in time the pain is starting at heating part. आप हिंदी में बोलिए जी, हिंदी समझता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। सर तुमको बोला, बोले क्या कि ये जिस समय में दर्द होता है, इधर आओ,
जिस समय सर दर्द होता है उस समय में इसका ये सारा पार्ट ये रोने लगती है, और इसे और भी देख लीजिए सर कि ये बहुत ज्यादा पार्ट में, और इस साइड भी यहाँ भी जो है ना ये दर्द हो जा रहा है, और यही पार्ट है जो सर्जरी हुआ है। नहीं, कैंसर है ना एक्चुअली, इनका थोड़ा सा वापस आ रहा है, लिम्फ नोड्स में फैल रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। अच्छा, तो आपकी शायद दीपाली मैडम से बात हुई ना आपकी? हाँ दीपाली मैडम से भी बात हुई थी, याद है। मैडम से बात कीजिए, वो जो बोलते हैं वो तुरंत करना चाहिए। फिर आप आए क्यों नहीं? 2 तारीख की बैच के लिए क्यों नहीं आ रहे आप? हमें ये नहीं बताया गया है, नहीं तो मैं श्योर आता सर। आप कहाँ रहते हैं? आप झारखंड में, हिनू, रांची में रहते हैं सर। रांची में रहते हैं अभी तो? झारखंड की राजधानी, कैपिटल ऑफ झारखंड। देखिए, दीपाली मैडम का मुझे मैसेज आया कि आपको बताया था 5 डेज का प्रोग्राम में आना चाहिए करके। नहीं, ये नहीं बताया गया है सर। ये बताया गया कि डॉक्टर साहब से आपकी बात कराएंगे और कंसल्टेंसी करेंगे, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, फिर आप उनसे बात कर लेंगे। इसलिए मैं वेट कर रहा था, लेकिन संजोग से आपका जूम मीटिंग का मुझे आईडी पासवर्ड मिल गया है, तो हम सोचे कि नहीं सर से अभी तुरंत इसमें मीटिंग में हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और अपनी जो ये है पेन है वो सर के पास रखते हैं, वहां से जैसा मार्गदर्शन मिलेगा उस तरह से हम करेंगे। आप आ जाइए तुरंत। कब आ सकते बताइए, अर्जेंट कब आ सकते 5 दिन के प्रोग्राम के लिए? एक तो 2 तारीख से शुरू हो रहा है, दूसरा 30 तारीख से शुरू हो रहा है। 30 मई और 2 मई। 30 मई और 2 मई। 2 मई मतलब परसों। सर ये तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा इसमें 2 मई में तो थोड़ा सा है, स्पेशली अगर कोई टाइम अगर 1 वीक अगर आप देते हैं तो हम निश्चित आपसे हम मीट करेंगे सर। मैं ज्यादा अच्छा रास्ता बताऊं आपको? अभी आप तुरंत में पहले दवाई शुरू करवा दीजिए सर। आप आएंगे 30 मई को, बहुत टाइम है, और ये कैंसर जब फैलना शुरू होता है ना, ज्यादा नहीं देता। हाँ। तो आपने वैसे तो 2 तारीख की बैच को ही आना चाहिए था, बट चलो वो मिस हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। आपको अर्जेंट में दीपाली मैडम से बात करना चाहिए, और हमारा जो 1 ईयर वाला प्रोग्राम होता है वो शुरू करना चाहिए। अच्छा जी सर। तो मेन बात है ना सर कि वो बोली कि डॉक्टर साहब से आपकी बात करा देता हूँ, करा देती हूँ, उसके बाद फिर आप जैसा सर कहेंगे उस गाइडलाइन में। तो हम एड्रेस अभी सेंड कर रहे थे, लेकिन वो इसलिए सेंड नहीं किए कि आपसे मेरी बात नहीं हो पाया था सर। आप एक काम कीजिए, आपका नंबर दीजिए, मैं दीपाली मैडम को बोलता हूँ आपसे बात करने के लिए। आपका नंबर बताइए। हाँ, नंबर है सर 8271। दीपाली मैडम नंबर लिख सकते हैं आप बोलिए। 8271 575657 575657 सर। देखिए आपको 8271 575657 नंबर तो बड़ा वीआईपी लिया आपने। हाँ सर, ऐसा नहीं है, और ये व्हाट्सएप पर भी है, सॉरी व्हाट्सएप भी है सर, और फेसबुक पर भी है सर। कोई दिक्कत नहीं। और सुनीता जी जी सर, नमस्ते। मैं एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये इस चीज का टेंशन लेना छोड़ दीजिए आप। जी सर। ठीक है। दूसरा, जैसे ही आप वो 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, आप पे कुछ माइंड एक्टिविटीज की जाएगी। ठीक है। उसको बहुत ध्यान से करना जरूरी है। ठीक है। क्यों क्या होता है, ये माइंड के थ्रू हमारा हर, जैसे यहाँ पे जो चीज है ना, जैसे यहाँ पे चिमटी लेके देखिए, आपको दर्द का एहसास हो जाएगा। क्योंकि हमारा क्या होता है ना, हमारा हर सेल ब्रेन से कनेक्टेड है, ब्रेन माइंड से कनेक्टेड है। ठीक है। जी सर। एक्टिविटी की जाएगी, बहुत अच्छे से करना, बस इतना ध्यान रखिएगा। जी। बाकी दवा आपको बेहतरीन जो भेजनी है वो हमारी जिम्मेदारी, हम देखेंगे। जी सर। लाइफ आप दे दीजिए सर, बस यही हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आप अर्जेंटली ट्रीटमेंट ज्वाइन करना चाहिए। ये बात है सर कि हम दीपाली मैम, वो उन्होंने सीधा मार्गदर्शन दिया कि डॉक्टर साहब से बात हो जाएगी, हम करा दे रहे हैं कनेक्टिविटी। मैं 2 टाइम सर ट्राई भी किया था, वीडियो कॉलिंग और व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू, बट कनेक्ट नहीं हो पाया था। देखिए कैसे, ध्यान से सुनिए, क्या होता है, अगर मैं सभी से कंसल्टेशन करते रह जाऊंगा ना, फिर ये दवाई प्लान करना, आपका ट्रीटमेंट प्लान करना, ये कैसे कर पाऊंगा मैं, है ना? जी, ये बात। पूरे दुनिया से लोग चाहते हैं कि मुझसे बात करें,
जी सर। तो नहीं होता, इसलिए दीपा मैडम ने कोशिश जरूर की है, लेकिन अच्छा हो गया आप लाइव पर आ गए। अभी जी। दीपा मैडम को फोन कीजिए, कल तुरंत ट्रीटमेंट ज्वाइन कीजिए, और मैं ध्यान रखता हूँ कि आपका ट्रीटमेंट थोड़ा फास्ट ट्रैक पर होना चाहिए। जी दीपक जी जी सर। अगर आप यहाँ पर है तो ध्यान रखिएगा, इनका कल से तुरंत शुरू करना है, जी सर। भी कल हो जाए इनका, ठीक है? जी चलिए, सर। ठीक है, थैंक यू सर। से बात करूंगा, बहुत शांति से, बहुत धीरज से वो रुके हैं, तो मैं उनसे पहले बात कर लूंगा, ठीक है? सुनीता जी आप रिलैक्स हो जाइए, चिंता मत कीजिए। मैं विकास बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। कोई नहीं, अभी कोई नहीं, अभी मैं सिर्फ चंद्रा जी से पहले बात करूंगा, उसके बाद बाकी सब। प्लीज प्लीज विकास रुकिए थोड़ा देर। जी सर। जी बोलिए। जी थैंक यू सर। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। नो प्रॉब्लम, थैंक्स। सो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, डॉक्टर ने कहा इनका जो ट्यूमर का जो नेचर है ये म्यूकस बेस्ड है, म्यूसिनोसियस कार्सिनोमा कुछ बोल रहे थे। नहीं, ये म्यूसिनस कार्सिनोमा। तो उनके हिसाब से कीमो का इफेक्ट बहुत कम रहेगा और रिकरेंस काफी ज्यादा रहेगा और काफी अग्रेसिव। सर देखिए चंद्रा जी, अभी आपने देखा कि कीमो करने के बाद भी तो रिकरेंस होता ही है ना। जी। तो सबसे पहले ये दुख तो आप छोड़ दीजिए कि कीमो का नहीं कर पा रहे हैं आप, ये छोड़ दीजिए सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब कीमो करके रिकरेंस की संभावना बहुत ज्यादा है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि कीमो की जरूरत ही ना पड़े, या फिर जरूरत पड़े तो थोड़े से कीमो में ही काम हो जाए, इस पर ध्यान देना होगा। जी। तो सिंपल है, देखिए ये सपोज ये व्हाइट कलर का है ना, म्यूसिनस कार्सिनोमा है। जी। तो हम इस पर काम करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, हो सकता है कीमो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं। लेकिन इस पर काम करना संभव है, जो जड़े है ना इन पर काम करना संभव है। हमें अर्जेंटली उनकी जड़ों पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। जी जी। मतलब अभी इतने सब केसेस में मैं कहूंगा कि उनका काफी वीक हो रही, बॉडी वीक होती दिख रही है, कि श्रिवल हो रहा है फेस, तो आइडियली हमें बहुत फास्ट एक्ट करना चाहिए। सो डेफिनेटली प्लान फॉर दिस 30th मई वाला प्रोग्राम में भी ज्वाइन करेंगे हमको। आप कहाँ रहते हैं आप? हैदराबाद में। तो फिर आप 2 मई में क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी इनको अभी खत्म हुआ और 7th को और एक है। 7th को एक और है, तो आप 2 को आएंगे तो 5 दिन मतलब 7th को ही रहेगा। अच्छा, ओके ओके। सो 30th को प्लान कीजिए ना, जैसे आप भी फिर मेडिसिन तुरंत शुरू कर दीजिए। देखिए मैं एक आपको बता दूं, एलोपैथिक मेडिसिन या कीमोथेरेपी नीड्स टू ट्रेवल बाय लिक्विड। हमारा बायोकेमिस्ट्री होता है ना, उससे ट्रेवल करता है वो, और वो सेल के अंदर जाना पड़ता है उस मेडिसिन को, तब वो काम करेगा। बराबर है जी। म्यूसिनस इज सब्सटेंस व्हिच इज वेरी स्टिकी, it doesn't allow chemotherapy or chemicals to go travel very easily, right? But homeopathic medicine को बायोकेमिकल रूट की जरूरत ही नहीं है। होम्योपैथी एक्ट बाय एक्टिंग ऑन द कॉज, रूट कॉज। तो अगर भले ही उन्हें कीमोथेरेपी अभी आप दे रहे हैं, बट इट मे और मे नॉट रीच टू द साइट ऑफ एक्शन, बट होम्योपैथिक मेडिसिन विल इंस्टेंटली रीच टू द साइट ऑफ एक्शन। सो आइडियली उनका मेडिसिन तुरंत शुरू कर दीजिए। मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन तो ये रहा होता कि आप 2 तारीख की बैच को आ जाए। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि 7th का कीमोथेरेपी 8th को किया जाए? इट इज पॉसिबल। जी। मतलब देखिए, अगर ब्लड रिपोर्ट में गड़बड़ आती है ना, वो खुद ही बोलेंगे 10 दिन कीमो नहीं कर सकते। ओके ओके। तो आई थिंक एक दिन आप उसे डिले कर सकते हैं तो करना चाहिए, तो उनको लेके आ जाइए। एंड जैसे भी आज दिख रहे हैं ना वो, आई प्रॉमिस यू इससे बेहतर दिखेंगे 5 दिन के अंदर। मतलब आप कितने दिन से इलाज कर रहे हैं? अभी 2 महीने से। ये 2 महीने में आपको जितना कभी बेहतर नहीं लगे, उतना बेहतर ये 5 दिन में लगेंगे। दैट्स माय प्रॉमिस राइट नाउ। जी सर। But chemo will make her weaker and weaker day by day. It will not make her stronger. See, now you seem to be very well versed with modern words and technologies and science. So chemotherapy is a immunosuppressive therapy. अब देखिए, कैंसर जैसे बीमारी में हमें इम्यूनिटी को सप्रेस करना चाहिए या स्ट्रांग बनाना चाहिए? आप बताइए। स्ट्रांग करना पड़ेगा।
तो कीमोथेरेपी से हम उनकी इम्यूनिटी को वीक करते जा रहे हैं. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प फॉर लॉन्ग. So she needs something to boost her immunity. She needs something to boost her healing energy. She needs something to boost her healing powers. तो बेस्ट अगर आप इफ यू टेक माय सजेशन तो मैं कहूंगा 7 की कीमोथेरेपी 8 को कर दीजिए और आप 2 तारीख को आ जाइए. लेट अस ट्राई टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी. आप उनसे बात कराइए ना मेरी. लेट मी चेक उनका माइंडसेट कैसा है. इज शी देयर? सो रहे अभी, बहुत वीक महसूस कर रहा था, सो गए अभी. ओके, उनका माइंडसेट कैसा है? विल शी कोऑपरेट अगर हम बात करें एंड शी इज कोऑपरेटिव, ऐसा है? इनका माइंड जो है ना थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, मतलब काफी माइंड शिफ्ट, मूड शिफ्ट ज्यादा है. कभी कॉन्फिडेंट दिखते हैं, कभी कभी एकदम डाउन हो जाती है. फिर लेके आइए तुरंत. एक बार पूरा डाउन हो गया ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा. हम भी 5 डेज में नहीं बुलाएंगे पूरा डाउन हो गए तो. चलो विकास. यस सर. हाँ बोलिए. जी सर, एक्चुअली मुझे लास्ट ईयर जनवरी में अक्यूट पेनक्रेटाइटिस का अटैक आया था. तो मैं एडमिट हुआ था, तो उस टाइम पे मुझे सर्जरी करवाना पड़ गया था. वो पेनक्रियाज के पास में पस वस कलेक्शन हो गया था, तो पाइप डाल के उन्होंने पस वस को ड्रेन किया था. तो उसके बाद से मैं ठीक हूँ, बट सर मुझे मतलब कि वेट काफ़ी रिड्यूस हो गया है. 20 kg वेट रिड्यूस हो गया, वेट गेन नहीं हो रहा है. और थोड़ा कभी कभी हल्का हल्का पेन, मतलब टाइप का, मतलब पेन तो नहीं कह सकते, डिस्कम्फर्टेबल रहता है कभी कभी. आपने मुझे बताइए विकास, आपने अभी लेटेस्ट में स्कैन कराया है? मैंने फरवरी में कराया था. मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था. तो अल्ट्रासाउंड में क्या आया लेटेस्ट में? अल्ट्रासाउंड में तो उसमें तो सिर्फ उसमें गॉल स्टोन का आया, जो कि पहले भी आता था. और जो पेनक्रियाज में, मतलब कि जो लास्ट ईयर जो अटैक हुआ था, तो उस समय में काफी मतलब थोड़ा सा वो डैमेज का आया था. लेकिन अभी जो फरवरी में करवाया था तो उसमें नॉर्मल आया है. नहीं, आप एक काम कीजिए. सबसे पहले आपको, अच्छा अमाइलेज लाइपेज क्या है आपका? मुझे ध्यान, मैंने रिपोर्ट भेजा था व्हाट्सएप पे, उसमें मुझे ध्यान तो नहीं है. आप किससे बात कर रहे हैं? कौन से डॉक्टर से बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पर? सर उनका नाम तो मुझे नहीं पता. मैंने व्हाट्सएप वाला जो नंबर है ना, उस पर भेजा था. कौन से नंबर पे भेजा था बता सकते हैं आप? जी जी जी, एक सेकंड में बताइए ना. विकास, ये जो फोटो दिख रहा है ये आप ही का फोटो है? जी सर. बाप रे, कितना चेंज हो गया आपका चेहरा. हाँ, 8860 वाला नंबर है. 8860 लास्ट में जो है, 8860 में है. लास्ट में 8860, मतलब रोहित सर से बात हुई आपकी? अच्छा. तो आप है ना रोहित सर को ही भेजिए. मैं उनसे डिस्कस कर लूंगा, वो आपको बताएंगे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए आपने. जी सर. ठीक है. उसके बाद मुझे जो लास्ट जो अटैक आया था, वैसा अटैक तो कभी नहीं आया है, बट थोड़ा सा कभी कभी पेन हल्का हल्का हो जाता है. और कभी कभी जैसे कि 3-4 महीने में उल्टी वोमिटिंग वगैरह हो गया था 2-4 बार. नहीं, आप ये सब में मत पड़िए. सबसे पहले ये देखने दीजिए कि वेट लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि स्कैन में कुछ नहीं है, सोनोग्राफी में कुछ नहीं है और आपका 20 kg वेट लॉस हो चुका है. ये अच्छी बात नहीं है. पहले कारण पता करने दीजिए. आप आ रहे हैं क्या 2 तारीख को? ये नहीं, वही मैं बात करना चाह रहा था, क्या करना है मुझे, क्या करना पड़ेगा. रुक जाइए, अभी मत आइए आप. मैं रोहित सर से बात करके रोहित सर के द्वारा आपको मैसेज पहुंचा दूंगा. ठीक है? ठीक है सर. या फिर मुझे फिर से कुछ अगर चेक करवाना है, अल्ट्रासाउंड या फिर CT स्कैन, तो मैं करवा लूंगा, कोई इशू नहीं है. सर रोहित सर विल बी द बेस्ट पर्सन. आप उनसे टच में रहिए, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको एडवाइस करेंगे. हम डिस्कस करेंगे क्या क्या जांच करना चाहिए आपने या करना चाहिए नहीं करना चाहिए. ही विल एडवाइस यू, डोंट वरी. आप एकदम निश्चिंत, वो गाइड करेंगे आपको. ठीक है? जी सर. फिलहाल मैं डाइट पे काफी कंट्रोल किया हूँ. अरे मत कीजिए, आप 20 किलो तो लॉस कर चुके, और कितना लॉस करेंगे? नहीं, और तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, कांस्टेंट हो गया है. जो रिड्यूस सर लास्ट ईयर ही हुआ था. नहीं, और गेन नहीं हो रहा है. हाँ, तो गेन नहीं हो रहा है मतलब शरीर में कुछ तो गड़बड़ है ना. जी सर. जी सर. वो ढूंढना पड़ेगा पहले. देखिए, अंधा इलाज नहीं कर सकते हम, है ना. जी सर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. चलिए, तो चलिए, थैंक यू गाइस. बहुत बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके. एंड थैंक यू वंस अगेन. उम्मीद करता हूँ कि कभी ना कभी आपके स्वास्थ्य के जर्नी में आपको बहुत अमेजिंग हेल्थ देने के लिए हमारी मदद हो जाएगी. तो इसी सूरत में, इसी
उपलक्ष्य में हम कोशिश करते हैं कि आपसे बात करें, इसलिए मैं लाइव करता हूँ। सो ऐसे ही जुड़ते रहिएगा, हर शनिवार को मैं लाइव आता हूँ, बीच में और बाकी प्रोग्राम्स में लाइव आऊंगा, तो जरूर आइएगा। थैंक यू। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हेल्दी डिसीजन लीजिए, भेड़ चाल मत चलिए, अच्छा डिसीजन लीजिए। थैंक यू, बाय बाय। गणेश इज देयर, गणेश उत्पत्ति। गणेश ने कहा दवा का कितना खर्चा आएगा? हाँ सर। हाँ गणेश, हेलो। आपको पहले प्रॉब्लम क्या है वो तो बताइए ना गणेश। हाँ सर, मेरा भी कैंसर का ऑपरेशन हो गया वाला है। क्या है? कैंसर का ऑपरेशन हो गया मेरा, 3 साल हो गए। किसका ऑपरेशन? माउथ कैंसर था मुझे। ओके ओके ओके, हाँ। तो वो फिर से ये हो गया वो और आया। आपका मोबाइल नंबर बताइए। 9403 48 53 37। 9403 48 53 37। 40 काय हो भाऊ, तुम्ही मराठी सांगता, त्रास होऊन जातो मराठी। हा 94 सर ते मला 9403 48 48 53 37। 37, ओके। बघा काय असते, परत ते सेम आहे सगळे। तुम्ही पहिले काय करता, ऑपरेशन केलं, किमो केलं, त्याच्या भरोश्यावर राहता। ऑपरेशन किमोनी कामच नाही होत ना हो, बिमारी परत येणारच ना। आपल्याला मुळापासून इलाज करायला पाहिजे। तुम्ही एक काम करा, तुम्ही आमच्याकडे कोणत्या डॉक्टर सोबत बोलल्यात? नाव नाही माहिती सर, तुमचं बोलणं झालं? आज दुपारी बोललोय नवीन जॉईन। हो, काही काळजी करा, त्यांना विचारा, ते तुम्हाला गाईड करतील। आता काय कराल, परत तुम्ही कराल, परत तुम्हाला ठीक आहे? हॅलो, हो हो, चला त्या डॉक्टरांसोबत बोला, मी त्यांच्यावर डिस्कस करून घेईल, तुम्हाला माहिती मिळेल। ठीक आहे? हो हो, ओके, बाय बाय। ओके, धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद।